लाइक यूट्यूब पे वीडियोस चलती हैं, मैं तेरे भाई इतना मारूंगा ना, मैं तेरे को, मैं बता रहा हूँ कसम से। अबे वो जो तू सोच रहा था ना वो डकार थी। डकार थी। हाँ भाई। हाँ, डकार थी, डकार। सही कह रहा है। इससे मेरे को एक मतलब मस्त चीज दिमाग में है मैं तो प्रोडक्टिविटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। और फिर से अब वो अगर सोचने लग जाए कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना नहीं चाहता, तो चुप जाएगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट पीछे पीछे से तट करके चाटा है हाँ ये तो बाद में कर लेना पहले सुन, बीटेक की डिग्री करो। एक सिंपल चीज ठीक है। बताऊं, सबको बोलना है मजे करने हैं, मजे करने हैं, मजे करने हैं, किसी को झाट पता नहीं मजे क्या है, ऐसे करके बैठा रहता है। ताल अगर ठोक के मतलब बोलता हूँ, मेरे लोग कॉलेज में तुम्हें, ज्यादा दोस्त नहीं। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि एक और ये चीज, सब जो एक चीजें हैं। हैशटैग चला हाँ, देते हैं, फोन कॉल्स बेटर देन इंस्टाग्राम स्टोरीज। इसकी डेफिनेशन मेरे को इतनी प्यारी लगी ना, ये क्या नमस्ते मारने वाली बोलते नमस्ते। लैक्टिक एसिड होता है हमारी उसमें। जांगों में। हाँ मतलब भाई अरे डरो मुझसे, बोल रही है डरो और मैं इतने धीरे के बात कर रहा हूँ क्योंकि घर में लोग सो रहे हैं। तो ये गाइस, हेलो स्वागत है आपका बगैती के नए एपिसोड में। यहाँ पे हमने बात की है इस बार हैबिट्स के बारे में। पिछले वाले एपिसोड में हमने बनाया था व्हाट्स हैपनिंग, चल क्या रहा है उसके बारे में, वो कुछ नया ट्राई किया हल्का सा। और फिर इस बार हम वापस आ गए अपने दूसरे पॉडकास्ट। तो वो वाला फॉर्मेट भी आता रहेगा बीच बीच में, जब भी हमें ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। और ये वाला पॉडकास्ट तो चल ही रहा है। तो ये वाले में हमने बात किया हैबिट्स के बारे में, क्योंकि ओमिक्रॉन वापस आ रहा है ना। और ओमिक्रॉन वापस नहीं आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से वही 2020 वाला हाल देखने को मिले। तो इसलिए ये सबसे अच्छा टाइम है वर्क के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, एरिस्टोटल की फिलोसफीज डिस्कस किए हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये वाला पॉडकास्ट देखो और बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो, अपनी अ, मतलब हमें टैग कर सकते हो अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो तो। ठीक है, पर्सनल हमारे इंस्टाग्राम्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े होंगे, किसी को भी टैग कर सकते हो दोनों में से। और घंटा दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा फिर। ठीक है, जब भी नया एपिसोड जाता है। स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एंकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट की दे दें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी नहीं डल पाता है टाइम पे, पर डल जाता है। ठीक है, या तो लेट ही डलता है पर डल जाता है। ठीक है, और हो गया ये पॉडकास्ट देखो और बताओ कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन। ठीक है। तो हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो हैबिट्स हैं क्या, एक बार बता दे जरा। तो हैबिट्स बेसिकली वो हर एक चीज़ है जो कि मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाइल डूइंग इट, मतलब है ना। बेसिकली इनवॉलेंट्री हो जाता है सब कुछ, जब भी हम जो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब मतलब हाँ, जो जैसे एक्शन रोज है। सुबह उठ के ब्रश करना ही है। हम्म। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो तू सोचता है उसके बारे में, अपने आप ब्रश पे हाथ चला जाता है, पेस्ट निकल जाता है, तू ब्रश कर लेता है। ठीक है, जैसे मेरे लिए रोज सुबह उठ के कॉफ़ी बनानी है, वो मेरे को पता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो करना ही है चाहे जो भी हो जाए। तो वो एक बेसिक यही सब चीज़ों का पार्ट होता है वो, कि मतलब बेसिकली तो जो भी करते समय तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है कि मान लो पेस्ट ख़त्म हो चुका है तो इतना सोचना पड़ रहा है कि दूसरा पेस्ट लाना पड़ेगा उस सेंस में। थोड़े बहुत मतलब माइन्यूट चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बट बेसिक सा फंडा यही है कि तुम्हारा थिंकिंग का काम कम हो रहा है एंड यू आर मोर लाइक डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो वाली चीज़ हो जाती है थोड़ी। हाँ, तो जब हम मतलब ये हैबिट्स की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली ह्यूमंस में देखा जाए ट्रेन का कैमियो हाँ, तो पर्टिकुलरली अगर ह्यूमंस में देखें हम तो ह्यूमंस को मतलब बहुत जगह हमने देखा होगा, यही बोलते हैं कि ह्यूमंस आर हैबिचुअल बीइंग्स, है ना। हम हर चीज में पैटर्न ढूंढते हैं, हर चीज में हम लोग ये करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए रिपीट कर रहा है।
है ना? मतलब देख, ये बेसिक सा जो तू बात बोल रहा है ना, ये वही बात है कि हम हर एक चीज़ को बहुत ही सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो हमें बड़ा पसंद है, कोई एकदम लेमन टर्म में कुछ बोल दे हमारे सामने, चाहे वो मतलब बनाए चाहे ना बनाए। चाहे वो, जैसे वो बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें देखी होंगी ना तूने, मतलब बस फील गुड दे रहा है वो, ठीक है, चाहे उसमें कोई साइंस ना हो। ठीक है, तुम फोड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, इसके अरे पीछे भाई कोई ऐसा मन नहीं। करता है उसी उसी बंदे को फोड़ दूं मैं। भाई इतना मैं वही कह रहा हूँ बेकार। ना कि तुम्हें बेसिकली कोई भी एकदम इतनी सिंपल चीज़ इसके पीछे का लॉजिक ढूंढ ही ना पाओ तुम। मतलब ये फोर्स पॉजिटिविटी हाँ वाले में मतलब बात लाइक ज़्यादा था कि बेसिकली होता है वाली चीज। हाँ, होता है तो होता है, तो वो जब भी तुम्हें वो इतना कुछ परोस के दिया जाए तो पहली बात तो सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। एज अ ह्यूमन बीइंग इट शुड बी अ कांस्टेंट एफर्ट टू फाइट बैक, है ना? और हमेशा वो चीज़ें करती रहनी चाहिए जिसको ऐसे जो भी चीज़ें देख के मन करता है अरे नहीं ये नहीं करना मेरे को, वो तो ज़रूर करनी चाहिए। अब तो कुछ भी हो जाए करूँगा ही, अब तो चाहे कुछ भी ट्राई तो ज़रूर करूँगा, ऐसा होना चाहिए, तभी वो मतलब कांस्टेंट फाइट रहनी चाहिए। वरना हम तो हर चीज़ को इतना सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं कि मतलब सुबह उठ जाओ, ये कर लो, एकदम पर्टिकुलर पैटर्न में चल लो, पैटर्न कहीं भी ब्रेक करना पड़े, अरे यार ये क्या है यार। वही मतलब कहीं रूटीन और हैबिट वाली चीज ना हमें बहुत है। एक तो ये भी बायोलॉजिकल क्लॉक वाली बात आ जाती है कि मतलब हमारे पास वैसी, अगर तुम मतलब वही कि सोना अपने आप ही देख, मतलब तेरे साथ भी होता होगा ना कि बिना अलार्म के भी ऐसे उठ जाता होगा अपने आप, जब ऐसी क्या बोलते हैं, कुछ टाइम बाद जब तू ऐसी उसी टाइम पे उठने लगता है, तो 2-3 दिन ऐसा होता है, उसके बाद तीसरे चौथे दिन तो अपने आप ही उठ जाएगा, चाहे अलार्म बजे ना बजे। तो वो वाली चीज है। तो वही मतलब चीज़ है। ऐसी बात नहीं है कि वो टाइम से देखकर होता है, वो आवर्स ऑफ स्लीप पे डिपेंड करता है कि मतलब अगर तू पहले सो गया ना तो तू जल्दी उठ जाएगा। मतलब डिपेंड करता है, देख जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि आवर्स ऑफ स्लीप पे उतना डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि मैंने पिछले दिन कितना वो किया है, काम। काम कितना किया है। हाँ, तो मतलब जनरली यही होता है कि अब तो कॉलेज वाला रूटीन है तो 8 बजे तक आँख खुली जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सेंस ऑफ एक टेंशन के चक्कर में भी खुल जाती है, चल वो भी बात है। बट जैसे अगर बहुत ज़्यादा पिछली रात को मतलब पिछले पूरे दिन में बहुत ज़्यादा काम हुआ है अगर, हम्म। तो एग्जर्शन के चक्कर में हो सकता है थोड़ा लेट खुले, वरना जनरली खुल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही कि हम हर एक चीज़ में हमें डॉट्स कनेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इससे ये, इससे हो ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। सेंस बनाए ना बनाए वो बात की बात है। और ये यही ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है ना चीज़ों का, ये आई वुड से मतलब हमें इसको अपोज करना चाहिए। इट इज़ वेरी much important that we should like constantly have a war between like ऐसे कुछ ना करने की आदत पड़ जाती है, जैसे अभी ये अरे वही ना मतलब बॉम। हम हमें कुछ, अगर वैसे मतलब इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इस चीज के बारे में। एरिस्टोटल ने भाई एक बड़ा मस्त सा वो मतलब उसका जो थिंकिंग था हैबिट्स और इसके ऊपर, भाई उसने बहुत बढ़िया मतलब वो दिया था कि अ, मतलब सब लोगों ने उसको इतना गलत इंटरप्रेट किया कि उसने लिखा है कि हैबिट्स मतलब कोई भी चीज अगर तुम इतना वो हो जाते हो उसमें कि इतना वो तुम्हारे लिए इनवॉलंटरी हो जाता है, तो उसको ऐसे देख, हैबिट्स बोलेंगे। मतलब वो बोलता कि लाइफ जो होती है, ठीक है, इट्स अ गुड लाइफ व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट डूइंग अ जो थिंग। ये लेकिन ये जो गलत बात है ना, इंटरप्रिटेशन है। मैं गलत इंटरप्रिटेशन की बात बाद में आता हूँ, बट एक मैं तुझे सिंपल चीज़ बताता हूँ। देख, जो काम की असली औकात है वो तब पता चलती है जब तुम अपने ज़िंदगी में डाउन किसी डाउन मूवमेंट पे चल रहे होते हो, ठीक है? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ करने की आदत है, ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी बहुत बुरा चल रहा हो, कोई बहुत डाउन मूवमेंट चल रहा हो, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, ठीक है, इट्स द वर्क दैट लिफ्ट्स यू अप। मतलब शायद थोड़ी सी इनइंट्यूटिव बात कर रहा हूँ मैं, बट आई होप यू नहीं गेट व्हाट आई एम सही ट्राइंग टू सही, से। समझ गया मैं, समझ वही मतलब कि तुम ऐसे जनरली काम को कोसते रहते हो, अरे यार ये क्या है, ये मेरे को नहीं करना, ये नहीं करना, मेरे को कोडिंग नहीं करनी, मेरे को ये नहीं, मेरे को म्यूजिक नहीं बनाना, मेरे को ये नहीं करना, वो नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस पढ़े रहना है। बट जब भी कोई दिक्कत आती है लाइफ में, दिक्कत है मेरा ये सब मतलब नहीं सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक तो है ही, मैंने ये देखा है लोग दिक्कत का मतलब समझ लेते हैं सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में, और तो कोई दिक्कत गया। होती ही नहीं है।
इंसानों को, ठीक है? तो पहले तो ये बात नहीं भाई, और भी कई तरह की इमोशनल दिक्कतें होती हैं, ठीक है? फिजिकल दिक्कत हो सकती है किसी को, बहुत तरीके की दिक्कत। तो जब भी दिक्कत आती है कोई, और उस टाइम अगर तुम्हें काम करने की आदत नहीं है ना, मतलब मेरे को नहीं पता मैं अपने डाउन मोमेंट से कैसे डील करूँगा अगर उस टाइम मैं लेट्स से म्यूज़िक नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, मतलब समझ गया मेरी बात? या फिर मैं हाँ, कुछ, समझ गया, समझ गया। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं अपने आप को कोई भी मेरे जब सबसे खराब टाइम चल रहा होता है ना, मैं अपने आप को कोई कंटेंट कंज्यूम करते हुए देख ही नहीं पाता। कंटेंट कंजम्पशन मेरा तभी होता है जब ऐसा समझ खाली। ले कि थोड़ा-सा मैं गिल्ट फ्री रहता हूँ, मैं थोड़ा-सा ना, कि मतलब ये वाला काम तो मैंने कर दिया, अब मैं देख सकता हूँ थोड़ा-सा हल्का-हल्का, है ना? तो और दबा के भी देख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, हाँ, कभी हाँ, बिल्कुल। कभी भी तब नहीं हो पाता वो, जब जैसे अ, कोई भी खराब फेज़ चल रहा है और तब बैठ के मैं पता नहीं क्यों मैं देख ही नहीं पाता। मैं सोचता ही रहता हूँ फिर उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कुछ काम करता रहूँ, ठीक है? कहीं भी अपने आप को बिज़ी रखूँ, तो अ, मतलब ऐसा नहीं कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती उतनी, इट्स जस्ट दैट आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ दैट वर्क। उस काम में फिर थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता है। फिर उस काम की टेंशन ओवरकम कर लेती है उस इमोशनल टेंशन को या वो वाली टेंशन को। काम की टेंशन यानी कि बहुत कम होती है इन सब चीज़ों से, जो फालतू की चीज़ें होती हैं ना, इनसे को कोई भी वर्कलोड हो ना ज़िंदगी दुनिया भर का, वो कम ही रहेगा। ये सब चीज़ें आ जाती है ना, जो स्ट्रेस हो गया, एंग्ज़ायटी हो गई, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, अब क्या बोलूँ मैं? मैं समझते ही हो तुम लोग किस बारे में बात हो। हाँ, तो तो मतलब वही चीज़ की बात कर रहा था मैं कि हम लोग मतलब वही रूटीन्स ये वो मतलब बहुत कुछ यही हमें पसंद है कि वही हमें बस एक काम मिल जाए। उसके बाद ये स्टेप्स फ़ॉलो करना हमें बड़ा मज़ा आता है करने में, कि हाँ, बस इसके बाद यही तो करना है। जैसे ब्रश कर लिया, इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद जाके कॉफ़ी बनानी है, बैठ के पीना है, साथ में गाने सुनने हैं और फिर उसके बाद अपनी क्लास अटेंड करनी है। मतलब आजकल तो लाइक लिटरली मेरा यही हाल हो गया है कि सुबह मैं उठता हूँ, ठीक है, सीधा 9 बजे उठता हूँ, ठीक है, 9-10 से क्लास स्टार्ट होती है मेरी, ऑनलाइन ही चल रहा है वैसे। 10 मिनट में ब्रश करके कॉफ़ी बनाता हूँ, ठीक है, कॉफ़ी बनाते हुए गाने सुनता हूँ, लैपटॉप पे क्लास चला देता हूँ। फिर उसके बाद जब गाना आधा घंटा सुन लिया, कॉफ़ी वगैरह पी ली, सब हो गया, फिर उसके बाद लैपटॉप से फ़ोन पे स्विच हो जाती है क्लास। ऐसा होता है मेरा सीन तो। हाँ, हाँ। मैं अब तो भाई लिटरली पता है पिछले हफ्ते तो बिल्कुल ऐसा आदत सी पड़ गई, बिल्कुल ऐसे स्मूथली गया है जो ऐसे क्लासेस के हुँ, साथ, क्या बताऊँ? तो वही चीज़ है। भाई अरे यहाँ पे मतलब भाई हमने पिछली बार भी बोला था इसके बारे में, वेस्टवर्ल्ड के बारे में, वो भी पिंग कर देना, काफ़ी सही रहेगा। वैसे तो मैं वो भी पहले बता दूँ डब्ल्यूबी वाले हमें पैसा नहीं दे रहे ये सब करने के लिए। अबे वो नो कूल पेड मत बन जा रहा। स्पॉन्सरशिप। 46 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? हाँ, तो औकात पता है उनको हमारी, ठीक है, ठीक है। जितना ठीक मुझे है? लग रहा है पिछली वीडियो पे भी व्यूज़ आए नहीं है, आए नहीं होंगे मतलब एट द टाइम ऑफ दिस मतलब जो भी बोलते हैं इसको रिकॉर्ड करने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आया है। तो वही हुँ। चीज़ है। तो भाई उसमें भी जैसे कोड के थ्रू वी क्रिएट अ होस्ट, ठीक है? व्हिच इज़ जिसको एक फिक्स पाथवे दे रखा है, जिस पे उसे चलना है, फिक्स नैरेटिव्स पे चलना है उसे। तो वो बहुत ही लूप ह्यूमनली करता है जो इंस्पायर्ड है चीज़। वो ह्यूमनली इंस्पायर्ड है बहुत। जैसे अगर हम अपने आप को ऐसे देख रहे होते हैं ना कि अच्छा अच्छा मंडे को मैं कॉलेज गया, ट्यूसडे को मैं कॉलेज गया, फिर मैं यहाँ घूमने भी गया, अच्छा वेडनेसडे को मैं कॉलेज ही नहीं गया, फिर ऐसे ऐसे हम देख रहे होते हैं ना। पर अगर तुम एक ब्रॉडर टाइम पीरियड, टाइम ज़ोन लेके चलो, तो तुम्हें समझ में आएगा दैट यू आर इनटू अ लूप। तुम यही कर रहे हो, ठीक है? बचपन में क्या, स्कूल से घर, घर से वापस फिर ट्यूशन, ट्यूशन से फिर ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कॉलेज से फिर क्या करते हो, वही करते हो, कहीं बाहर चले गए, फिर वापस घर, फिर या कुछ लोग जो हॉस्टल में हैं, मतलब हॉस्टल, देन वापस अगेन। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चल तो वही रहा है, सेम चीज़, सेम चीज़। तो जो वो लोग विपासना के लिए जाते हैं, है ये ना, जो पास लोग ना। ऐसे मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, हाँ, हाँ। इन सब चीज़ों के लिए जाते हैं, वो बेसिकली उनका एक मोटिव यही होता है कि उनको ये लूप ब्रेक करना है। उनको ये जो डेली की उथल-पुथल है, मतलब किट, 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 किट कुछ ना कुछ चल ही रहा है, उससे दूर, है ना? तो ये सब चीज़ें लोग इसीलिए करते हैं ज़्यादातर, जितना मुझे समझ में आता है।
अब रीज़न बहुत हो सकते हैं करने के, पर हाँ, मतलब मुझे समझ मेजर में आता है। मेजर यही चीज़ है। हुँ। तो अगेन एक और बात, हम जैसे वर्क एथिक की बात कर रहे हैं अब, तो वर्क एथिक को लोग ऐसा भी अज़्यूम कर सकते हैं कि हार्ड वर्क, तो ये एक, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मिथ है, आई वुड से कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करते-करते सक्सेस मिले, ठीक है? ऑफ कोर्स भाई, ये सक्सेस की कितना स कितना गलत पर्सपेक्टिव लगता है ना मेरे को, कि लोग मतलब बोलते हैं हाँ बस काम करते रहो तुम्हें सक्सेस तो मिल ही जाएगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ, मतलब तुम किसी चीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर देना, इतना सिंप्लीफिकेशन के साथ परोसना, कि बस काम करते रहो सक्सेस मिल जाएगी, मतलब, और मतलब हार्ड वर्क भी लोग ऐसे नहीं कि तुम थोड़ा-सा डायनामिक हार्ड वर्क, जैसे मैं अगर कोई चीज़ बोलूँ कि द हार्ड वर्क विद सम लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर ब्रेन, ठीक है? स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं, वो करो तो चलो ठीक है, पर हार्ड वर्क मतलब गधा मज़दूरी जो होती है ना, कि बस लगे पड़े हैं तो मतलब पड़ ही रहे हैं दिन भर, ठीक है? कुछ मतलब कोई लाइफ़ नहीं, कुछ नहीं, दिन भर बस या तो कुछ, जैसे मान ले बहुत ही वेस्ट में तो बहुत ही कल्चर चलता है, पता है कि नहीं तुझे? म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स का, क्या कि पूरे दिन कमरे में बंद हैं, लगे पड़े हैं। मतलब कोई लाइफ़ नहीं, कुछ नहीं, तो लाइफ की बात वो, नहीं है भाई, तू कितना ही कर लेगा, एक बात बता, एक काम को रिपीट कितना कर सकता है तू? यार मेरे को तो, एक मैं टाइम के ट्रूली, बाद इट्स लाइक कि मतलब तू कंपल्शन की वजह से बैठा है, तुझे करने का मन नहीं है लेकिन तेरे पास और कुछ है नहीं करने के लिए, तो तू कर रहा है। मतलब पहली बात तो वो एफ़िशिएंट भी नहीं है, दूसरी बात हाँ, एफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी है, ऐसे नहीं बोलूँगा बाहर निकलना ज़रूरी है, अपने काम को, मतलब काम को अच्छा ही करने के लिए ज़रूरी है ब्रेक लेना, ऐसा समझ लो, है ना? अगर तुम्हें किसी में बहुत अच्छा होना है, तुम लगातार करते रहोगे, बर्नआउट हो जाओगे भाई, है ना? सुपर एक्सपेक्टेशन लेके घुस गए, फिर सोचा फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक सेकंड। पहले कुछ, हाँ हाँ, मतलब बोल 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 बोल। फिर मुझे कुछ कुछ उसमें याद है। पहला हर्डल कुछ आया, औकात पता चल गई 1 सेकंड में, ठीक है? फिर हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा कि अब तो नहीं हो सकता, ये वो ये, वही फिर वही ह्यूमन बीइंग इन एक्सट्रीम्स वाली बात आ गई, या तो फोड़ ही देंगे, या तो फिर नहीं ही कर सकते, देयर इज़ नो मिडल वे, कि ओके लेट मी ट्राई इट आउट, लेट मी ट्राई इट आउट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फोड़ने के लिए नहीं, कोई प्लेसमेंट पाने के लिए नहीं, कोई म्यूज़िक में करियर शायद बनाने के लिए नहीं, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे म्यूज़िक करना तभी है, सिर्फ़ एक इसलिए सेकंड, कि, वो वही चीज मैं बोल रहा हूँ। तू अगर इसी चीज को अगर तू ले लेगा ना, रिलेट मारता हूँ मैं, चल, बीथॉन तो जानते ही होगा, है ना? वो भी ऐसा ही था, ठीक है, कि हाँ बस करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना है, बिल्कुल। ठीक है, उसकी वजह से भाई उसकी जो हालत, मतलब उसके जब वो मतलब ऑलमोस्ट मर रहा था, ठीक है, उसकी हालत पता क्या थी? मतलब 50 साल में ही मर गया वो वैसे। ठीक है, 57 ईयर्स का था, मतलब उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही है, जितना जैसे वो रहता था। ठीक है, उसने मतलब लिटरली वो कैसा हो गया था कि मतलब हर जगह ना वो खाने के पीसेस पड़े रहते थे। ठीक है, मतलब समझ गया। अनखाए हुए। ठीक है, कुछ खाता पीता नहीं था, सिर्फ भाई कंपोस्ट कंपोस्ट करते रहना, उसकी वजह से फिर उसको भाई हेल्थ अभी तू प्रॉब्लम्स भी जैसे बहुत बोल आई रहा है थी। ना, और ये जो एक तो सिनेमा ना, मतलब सिनेमा को सिनेमा की तरह लोग लेते नहीं, ठीक है? वो सर पे चढ़ा लेंगे, और कुछ बढ़िया सा फ़ील गुड दे रहा है, कुछ अंदर सेंसेशन हो रही है, उसको ऐसे मान लेंगे कि यही लाइफ़ है, ठीक है? तो कोई चीज़ सिनेमैटिकली दिखाई जाती है, ऐसा ऐसा समझो कि वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है? वो तुम्हारा जो गैप है उसको फ़िल ही कर रहा है वो, तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए ना। अब करण जौहर की मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे जिस तरह का कॉलेज, मेरे को तो नहीं दिखा हुआ उस तरीके का कॉलेज, और ना ही कॉलेज में उस तरह की हरकतें दिखी, ठीक है? तुम लोग चलो जितना मतलब बहुत ही, भाई, जितना जितना तू जितना एक्सट्रीम में जा सकता है इस चीज को लेके, एमएटी भी चले जाओ ना, वो भी ऐसा नहीं है। अरे यार, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ सिनेमा इज़ सिनेमा, ठीक है? जो उसको एज़ अ प्रोडक्ट लो ना, तुम जैसे टीवी मार्केटिंग होती है ना, डिओड्रेंट खरीद लो, तो फिर अरे देखो बाप क्या होता है रे। फिर, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो रजनीगंधा खा लो, घोड़े दौड़ने लगेंगे।
हाँ, 4 पैरों वाले। Don't- हाँ भाई, और कौन से तो होते हैं? सुनने वाले समझ गए, कोई बात हाँ। नहीं, चलो। तो वही बात है कि सिनेमा का चुतियापा जो है वो मतलब अच्छा है ना। मैं खुद एक बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ सिनेमा का, ठीक है? अच्छा बट अच्छा। उसको मैं सिनेमा की तरह लेता हूँ ना मैं फिर। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर को एकदम वैसे इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि हाँ भाई लैपटॉप के सामने बैठे हैं, तो मस्त सी लाइटिंग है मेरे कमरे में, सब बढ़िया सा है एकदम, और उसमें फिर बैठ बैठ के काम कर। किसी की लाइफ उतनी ज़्यादा वैसी नहीं है, ठीक है? चाहे एवरीवन कितना भी बनाने के हैज़, लिए ट्राई कर लो, तब भी नहीं हो हाँ, पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप इट दैट, क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा तरीके से तुम उसको रख ही नहीं सकते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, सिंपल एक सामने लैपटॉप पड़ा, उसमें टेबल मान लो हल्की सी गंदी भी है, ठीक है? तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है उससे? टेबल गंदी होने से क्या नहीं, एकदम ही साफ-सुथरा टिप टॉप होना चाहिए भाई, ठीक है? ये सब मेरे को तो उल्टा, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसा होता है ना कि सुबह उठ के मेरे को टेबल अपनी सही करनी पड़े। मतलब है, हटाओ, मैं जो करना है वो करो, बाद में देखेंगे जब। तो मेरा मैं अपना सबसे एफिशिएंट आवर उस काम में दूँ जो काम इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, एटलीस्ट उस समय मेरे लिए। तो इससे अच्छा तो मैं उससे अच्छा तो मैं काम ही कर लूँ, हाँ, है तो ना? ऑन द मतलब वही अदर बात हैंड, है, यानी तो तू हमेशा ही साफ रख उस चीज को। वही जैसे ऑन द अदर हैंड मेरे पापा हैं, जैसे मैं। वही वो भाई सुबह उठ के पूरा हॉल वॉल पेपर वेपर पड़े रहते हैं, ठीक है? वो अच्छा, रूम वो सब वूम, नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रहा था, मैं हमेशा साफ रखता हूँ अपनी चीजें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि वो सुबह उठ के उनसे झेला नहीं जाता है, तो सुबह उठ हाँ के वो, पूरा यस आई गेट इट। सब सफाई अभियान चलाते हैं घर में, और रोज़ रात को फिर गौरी का डांट भी लगाते हैं कि अभी मैं सुबह उठ के सब साफ करूँगा, तुम फिर से गंदा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा ही होता रहता है वो, तो ये चलता ही रहता है ये। तो वो सब पे डिपेंड करता है कौन कैसा है, किसका क्या ट्रू नेचर है। किसी को देख के बस इंस्पिरेशन ले लेना, है ना? एक तो तूने देखा होगा जो सक्सेसफुल हैबिट्स ऑफ, अरे भाई लाइक, साहब, ये तो लिटरली पता है, मेरी इतनी ज्यादा गंदी वो है ना कि मतलब भाई मन करता है बस। अरे भाई, तुम लोग क्या कर लोगे उनका जान के, ठीक है? वो है, कहाँ रहता है, कहाँ क्या करता है, किसी को नहीं पता। तू एक बात बता, तू मतलब ये तो चल, बाहर के तो मैं बात ही नहीं करूंगा, चल ठीक है, बाहर के क्यों प्रिंट करते हैं वो लोग कि आज ही जानिए क्या करता है जेफ बेजोस, कि वो इतना बड़ा आदमी बन गया। क्या है ये? वो बस एक चुतियापा सुनता नहीं था। ये हुई ना बात। यस एग्जैक्टली, अबे भाई मतलब कुछ भी चल रहा है। इवन अगर इंडिया का देख ले तू, क्या क्या करता है वो, क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी की, वो अब मुकेश अंबानी है, वो धीरू भाई अंबानी का बेटा है, बस दैट्स इट, दैट्स द सोल सक्सेस, वो के पीछे जो राज जिसको बोलते हैं ना, वो है वो, ठीक है। भाई कीप एवरीथिंग अपार्ट, इलॉन मस्क है जिसको एपिटमी मानते हैं लोग, हम्म। है ना? वो खुद बोलता है, आई डोंट प्रेफर माई लाइफ स्टाइल टू एनीवन। मैं नहीं प्रेफर करूंगा किसी को मेरा लाइफ स्टाइल, इट विल फक यू अप, डीप डाउन यू विल बी नथिंग। खुद बोलता है ये बात भाई, उसके इंटरव्यूज देखो, बोलता है डोंट रिकमेंड दिस मच वर्क टू एनीवन, 18 आवर्स 19 आवर्स अ डे, इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड आई नो दैट, बट स्टिल आई हैव, क्योंकि उसका विजन शायद उतना बड़ा है। अब तुम खुद एनालाइज करो ना, तुम्हारा विजन उतना बड़ा क्या है? तुम्हारा विजन है एक जॉब पाना, ठीक है? तुम्हारा विजन है मान लो एक स्टार्टअप खड़ा करना, लेट्स से उसका विजन है मार्स तक जाना, लाइक कंपेरेबिलिटी है कुछ? हैं? वही वही उसने वही बोल वही रखा चीज है है। कि मुझे अपना ग्रेवयार्ड मार्स में बनाना है, मुझे अपनी कब्र मार्स में खोदनी है, उसने बोल रखा है। तो उसका जब विजन उतना बड़ा है, और उसको खुद बोलता है जब कि नहीं भाई, डोंट डू इट, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, है ना? तो नहीं, ये नहीं सुनेंगे। सुनेंगे तो वही कि इलॉन मस्क भाई आयरन मैन बन गया, भाई आयरन मैन है वो, हैं? एक तो आयरन मैन वाला लॉजिक भी थोड़ा सा गलत ही है। आयरन मैन का बाप था, कौन सा, क्या था वो? टॉनी स्टार्क। हाँ, वो था, वो भी अच्छे खासा वेल ऑफ बैकग्राउंड से था। इसका थोड़ा सा थोड़ी ना था, ये सब भाई 10वीं 11वीं में गेम बना दिया था भैया ने, तो भाई इतना वो भी कंपेरेबिलिटी गलत है ऐसा तो। पर चलो कोई बात नहीं।
अरे वही चीज हो जाती है ना कि मतलब हाँ ये कुछ भी मतलब वो निकाल देंगे, हाँ फॉर्मूला टू सक्सेस। अरे यार क्या फालतू चीजें हैं। मतलब तुम्हारा सक्सेस और किसी और का सक्सेस इज मतलब जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। सब्जेक्टिविटी इज द हाँ टर्म विच हाँ यू वही, लुकिंग सॉरी फॉर, सॉरी, यस है यस, ना? थैंक यू थैंक यू। अरे मतलब और फिर भी मतलब लोग फिर भी ऐसे यकीन कर लेते हैं, फिर भी बुक इनकी बेस्ट सेलर बन जाती हैं। क्या यार बुक बेकार पढ़ो, है। मैं भी बुक पढ़ता हूँ, बुक पढ़ो, लेकिन बुक को एक नया पर्सपेक्टिव लेने के लिए पढ़ो। ठीक है, मे बी मैं बोलूँगा चलो तुम्हें अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, अप्लाई करने के लिए पढ़ो। इसलिए मत पढ़ो कि कोई बुक बहुत फेमस हो गई इसलिए पढ़ेंगे, है ना? मैं देखता हूँ ना लोगों को, कोई बुक पढ़ी नहीं होगी ज़िंदगी में आज तक, ठीक है, उठा के ले आएंगे 3-3 4-4 बुक, ठीक है, कि चलो हाँ भाई अब पढ़ते हैं, अब फोड़ेंगे, 2 दिन पढ़ते हैं बैठ के, उसके बाद आ जाता है समझ में, नहीं हो पाएगा भाई। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा भाई, ट्रेडिंग, बुक में ट्रेडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है भाई। ऐसा बंदा ढूंढो जिसको तुम्हारी बुक चाहिए और जिसको तुम अपनी बुक, जिससे कि बुक तुम ले सकते हो भाई। बेस्ट तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है और काम बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। पैसों की बचत हो जाती है और ज्ञान का ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, समझ तो गया भाई भैया। हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस कि डू इट एवरी डे नो मैटर व्हाट, ये वो पीछे, मैं पहले तो पीछे वाली स्ट्रिंग्स बंद करो तुम भैया। ठीक धना है, ना फिर ना आओ, ना 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 धना ना ना फिर आओ बात करने। ठीक है, द रॉक की तुमने लगा रखी है, वो 100-100 किलो की चेन उठाता है रोज, ठीक है, तुम्हारे बस की है? नहीं तुम्हारे बस की है, बताओ। भाई वो अपना जिम लेकर चलता है हर जगह जहां पर वो जाता ठीक है, है। द रॉक लगा देंगे, इलॉन मस्क लगा देंगे, टोनी स्टार्क की मरने वाली फोटो लगा देंगे, हो गया बस। अरे भाई, थंबनेल रेडी, क्लिक बेट इट, थंबनेल रेडी। क्योंकि व्यू कोई कंटेंट तो है नहीं तो व्यूज तो उस पे आएंगे ना, क्लिक बेट पे ही आते हैं। आई वुड लाइक द मिडिल ग्राउंड बिटवीन, ऑफ कोर्स मैं तो बिल्कुल भी सही एग्जांपल नहीं हूँ सक्सेस के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज लाइक, भगवान इंस्टेड से ऑफ, डर पगले, भगवान से डर। नहीं, इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क you should aim for productivity, like you should aim for getting things done, and this is a book जो कि मैंने पढ़ी थी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया बुक थी, कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ उसकी, तो मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट गेट थिंग्स डन पढ़ सकते हो तुम भी। हम्म, तो उसमें उसमें एक चीज़, सिंपल सी चीज़ जो बताई गई थी कि यू हैव टू कैप्चर, ठीक है, तुम्हें कैप्चर करना पड़ेगा अपने उस काम को। ठीक है, तुम्हें जैसे देख, दो तरीके होते हैं, या तो तू प्रोफेशनल होता है या तो तू अमेच्योर होता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखियो, प्रोफेशनल वो नहीं होता जो कि अपने काम से पैसा कमाता है, प्रोफेशनल वो होता है जो कि अपने काम को काम के लिए कर रहा होता है। लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम लाइक व्हाट वी सी। एक सेकंड, क्या मतलब मेरे को एक सेकंड, काम के लिए कर रहा है मतलब? मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसका मन नहीं कर रहा तो वो काम नहीं करेगा, ये बात समझ रहा है तू? अच्छा, अमेच्योर, हाँ ठीक अमेच्योर है क्या समझ होता गया। है? अमेच्योर होता है जो कि मूड ड्रिवन होता है, हाँ ठीक है, समझ गया समझ तो गया। जिसको तो मैं कि अपने आप ऐसा को एक होता प्रो है। एडिटर बोल सकता हूँ। ये सही है सही है। मैं अपने आप को एक प्रो बकायद बोल सकता हूँ, नथिंग एल्स। प्रोफेशनल जो होता है वो काम को काम के लिए काम के लिए करता है, करता है। पहली बात। दूसरी बात, उसको पता है कि फियर इज अ डेली पार्ट ऑफ लाइफ। तुम कुछ भी नई चीज़ कर रहे हो ना, इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हें उसमें डर ना लगे, ठीक है, तुम्हें उसमें रेजिस्टेंस फील ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। जब तूने पहली बार गिटार बजाना सीखा था, सोच वो फीलिंग इमेजिन कर रहा तो कितनी अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो। मुझे 6 स्ट्रिंग छेड़नी है, सबको एक साथ बजाना है, ये वाला हाथ भी यूज करना है, ये वाला हाथ भी यूज करना है, साथ में गाओ भी, सब कर लूं मैं। वो 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 करे तो करे, क्या बोले तो बोले। भाई, तो सब कुछ कर लूं ऐसे कैसे? पर आफ्टर 5-6 years डूइंग इट, कर ले रहा है, तो अच्छे ये से कर बात ले रहा समझना हूँ। जरूरी है। हाँ, यस, अच्छा लगता है बोल के। हाँ, अच्छे से कर ले रहा है, जो प्रोफेशनल वो है जो कि ये बात को समझता है
कि you cannot be super productive every day, and fear is a part of your daily process dealing with things, ठीक है। पर उसको ओवरकम करना आता है। वही अमेच्योर जो होता है उसको बस बहाना चाहिए गिव अप करने का। अरे बड़ी मेहनत लग रही है, छोड़ो। अरे पैसे नहीं कमा पा रहा, छोड़ो, है ना। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच विथ मोटिवेशंस का डिफरेंस आई गेस, है ना। एमेच्योर के मोटिवेशन अलग है और प्रोफेशनल के मोटिवेशन अलग है। अगेन हो सकता है जो किसी को बंदा किसी एक काम में अमेच्योर हो, वो दूसरे काम में प्रोफेशनल हो, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है मेरे को, ये इन टर्म्स में खेलना कि बिकम अ प्रो। तो वो अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी में प्रो बनो, डील करने में प्रो बनो चीज़ों के साथ, है ना। और थैंक्स टू इंजीनियरिंग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, मतलब हल्का हल्का ही, हाँ एक्चुअली मतलब पर थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं कि दाएं 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 हर तरफ से मुक्के आ रहे हैं, तुम्हें हर हर एक मुक्के को ऐसे ऐसे करना है, 3-4 लग भी जाते हैं, ऐसे नीचे भी करना है, ऐसे भी करना है, सब करना है। हाँ सही बोल तो ये हो गया एनीमे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटेक, ठीक है। एग्जैक्टली कुछ भी चल रहा है यहाँ पर और हमें ऐसे रोकने हैं पंचेस जो है। हम्म। लेकिन मतलब वही चीज़ है कि ये चीज़ हमें आगे जाके सिखा भी देगी कुछ ना कुछ, तो ऑफ कोर्स ही बात है। बस सीखने वाले बनने चाहिए हम। कुछ लोग लेट्स होप बीटेक फॉर करके द भी कुछ बेस्ट। नहीं करते हैं, बीटेक करके भी उनका वही हाल हो जाता है, इंस्टाग्राम मॉडल बनते हैं, वो भी नाम के। अबे तो क्यों मतलब रोस्ट कर देता है? क्या अबे दिक्कत बस है? निकल जाता तो करने दे निकल इसको जो जाता, कर रहा है, इसको सच्चाई जो कर निकल रहा है करने दे। अरे मतलब बनो यार, मेरे को कोई बता, दिक्कत थोड़ी ना उस चीज से, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अभी कोई उसमें भी तुम एस्पिरेशन लोग रख रहा होगा कि मोटिवेशन आईफोन खरीदते हो। 13 खरीदूंगा। नहीं नहीं अरे मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, तूने अभी वही उसने चीज उसको बोली ना, नोकिया वाली औकात याद दिला दी। तूने अभी वही चीज बोली ना कि मतलब एमेच्योर वाली मोटिवेशन वाली दिक्कतें होती हैं, कि मतलब उसका मोटिवेशन पे ही वही कि मतलब बहाना होता है कि हाँ छोड़ दे, हाँ छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, तो वही चीज हो जाती है बाद में जाके उनके साथ। तो फिर मतलब टू बिगिन विथ मतलब कि मतलब वही वाई टू इवन बिगिन विथ वाली चीज है, मत करो ना। सही बात। यस आजकल के टाइम में तो बहुत ही आसान है ये बोलना कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। आसान हो गया है बोलना ही, क्योंकि कंटेंट बनाना इतना आसान है ना। इट्स लिटरली ऑन योर डिवाइस, कोई भी चीज़ तुम यूज़ करते हो, हर चीज़ से कंटेंट बन रहा है भाई आजकल तो ठीक, अच्छा है। पर इस पे मेरा कोई व्यू नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, कभी बाद में इस पे भी आएंगे तो इस पे भी ढंग से बात करेंगे। यस और हाँ, मुझे ये बोला गया है कि मुझे उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई टेक योर रिव्यूज गाइस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें मेरे पास तो एक ही दो चीज़ें बोलने के लिए। सबसे पहले तो एक सिंपल सी टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। विच इज डिवाइडिंग योर टाइम स्लॉट्स इनटू फिक्स टाइम, कि हाँ इतने टाइम तक रगड़ दूंगा मैं, इसके कर दूंगा जो भी कर दूँ। जैसे 1 घंटा है, उसमें से 25-25 मिनट के 2 स्लॉट बना लिए, 25 मिनट वो पूरा स्लॉट का कहाँ से हो पूरा गए भाई? उसमें है। दो 25 मिनट स्लॉट? के 2 स्लॉट बना अच्छा ठीक है। एक। हाँ 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 ठीक तो है ठीक है। 25 मिनट का एक स्लॉट, कि इसमें तो पूरा एफर्ट मारना है मुझे, फिर 5 मिनट रिलैक्स करूंगा, हम्म फिर 25 मिनट पूरा एफर्ट मारूंगा, फिर 5 मिनट 50-10 जो भी अपने हिसाब से देख लो, जैसा भी है। बेसिकली उसका मोटिव ये रहता है कि स्ट्रेस को रिलीज कर देना, और अपने आप को बस ये बोलना कि बस 25 मिनट बैठूंगा, बस 25 मिनट बैठने वाला हूँ। हाँ कोई वही भी कि ऐसे मतलब बहुत ही पढ़ाई पढ़ाई करनी है नहीं कर रहा, 25 मिनट बैठने वाला हूँ बस। आई विल सिट फॉर ओनली 25 मिनट्स, एफर्ट मारेंगे, कब मन लग जाएगा, कब करने लग जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब चीज़ें हो रही होंगी, होती हुई दिखेंगी, तो अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ होती है कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग्स। कोई भी जब कोई नया काम कर रहा है तो उसमें करते करते ही, ऐसा नहीं कि अभी मैं जैसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा तो ऐसे सीधा नहीं बोलूँगा मैं कि हाँ जो एग्ज़ाम में पेपर आए थे वो सॉल्व करूँगा सबसे पहले, नहीं ना। पहले तो टॉपिक पढ़ूंगा, है ना, फिर टॉपिक समझूंगा, फिर टॉपिक के टेस्ट दूंगा, क्वेश्चंस करेंगे फिर हाँ भाई। कंबाइंड पूरा सिलेबस टेस्ट दूंगा, फिर रेफ़र करूंगा 3-4 लोगों से, एडवाइस लूंगा,
क्या करूँ, ये करूँ, तब जाके तो वही स्मार्ट स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट थिंग्स। सबसे छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करना चाहिए, ठीक है? किताब पढ़नी है तो पहला एम होना चाहिए कि 1 10 पन्ना पेज पढ़ पढ़ लो। लेंगे। हाँ भाई, 1 पन्ना 10। मैंने अपनी देखा, औकात में सबके बोला, गोल्स तूने अलग अपनी अलग औकात होते हैं। में बोला। वही वही वही। कह रहा हूँ ना। मेरा पहले तो मैं बोलने बोलने वाला था कि सिर्फ इसलिए पढ़ूँगा कि नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, चलो ऐसे पढ़ लूँगा, ठीक है? बच्चा है क्या? तो वही, हाँ तो ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल प्रेफरेंसेस, सबके अपने अलग-अलग चॉइसेस होती हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हुँ, तो वही डिपेंड करता है। तो यही 1-2 एडवाइसेस थी, प्रोडक्टिविटी हैक्स, है ना? हैक्स वर्ड हाँ बड़ा ठीक चलता है है। यूट्यूब पे। हाँ तो मतलब वही तो चीज है कि हमेशा जब भी हैबिट भी बनती है ना, तो सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट होके फिर एकदम कॉम्प्लेक्स उसमें निकल जाता है। मतलब सेम विद कंप्यूटर कोड या फिर प्रोग्राम, सब सिंपल से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद वो उसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस कर लो सबसे वो पहले फिर। सब हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, यस एग्जैक्टली। सबको हाँ तो छलावा होता है सबसे पहले। अरे इतना तो आसान, वाह, मैंने तो सिर्फ 4 शब्द लिखे हैं। हाँ, हाँ, और फिर ये हो उसके गया है, कंप्यूटर बाद ने सब कर दिया। अब मजा तो तब आता है जब हल्का सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आता है, और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होने में भी दिक्कत नहीं होती, एरर नहीं निकल रहे होते हैं, है यस। ना? प्रोग्राम डीबग नहीं हो पाता है, तो वही है। हाँ उसमें हम चल, डीप में नहीं जाएंगे। तो हमारे एक भाई साहब थे एरिस्टोटल, मैंने जिनके बारे में पहले भी बात करी थी। तो उसने जब ऐसी चीज ये चीज बोली थी कि मतलब भाई हैबिट्स, उसने पूरी एक बुक लिख रखी है, मतलब वो फिलोसोफर है, तो उसने मतलब पूरे हैबिट्स पे फिलोसफी कर रखी है। एथिक्स करके एक बुक है उसकी, ठीक है? तो उसमें उसने सब कुछ बता रखा है कि क्या क्या होता है, हैबिट्स क्या होते हैं, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब अ, उसने एक चीज बोली थी जिसके बारे में गलत इंटरप्रिटेशन किया था, कि मतलब मैंने जो बताया था कि लाइफ जो अच्छी लाइफ होती है वो होती है जिसका मतलब जिसको करने के लिए तू सोच नहीं रहा है कुछ, ठीक है? तू दिन भर जो कुछ भी कर रहा है, तू उसके लिए सोच ही नहीं रहा, वो इतना वॉलेंटरी हो, मतलब इनवॉलेंटरी हो गया है कि तू अपने आप ही कर दे रहा है सब कुछ। तो उससे अच्छी लाइफ नहीं है ना। तो मतलब हर टाइम तू बिजी ही है, लेकिन तेरे को फिर भी कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। समझा मेरी बात? हाँ, लेकिन वो गलत इंटरप्रिटेशन था। उसका कहने का ये मतलब था, मैं वैसे पूरा पैराफ्रेजिंग ही कर देता हूँ, ठीक है? नहीं देख, इसमें सिंपल सा एक ये है कि लाइफ से वो खत्म हो जाएगा तुम्हारे, क्या बोलते हैं उसको, किक, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी हाँ उस सेंस एक्साइटमेंट तो ऑफ में। कोर्स पता खत्म हो जाएगी। लेकिन वही ये तो, तो तभी तो एक ही बोल रहा हूँ चीज। कि उसका ये कहने का मतलब था नहीं एरिस्टोटल का। वो कहना चाह रहा था कि मतलब तुम जब तुम करते हो, मतलब जब तुम कोई काम करते हो और वो क्या बोलते हैं, अगर वो हैबिट बन जाता है, तो हैबिट वो चीज होती है जब मतलब हम लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं, सोल और बॉडी के, ठीक है? तो और हम लोग मतलब जो एक्शन हम करते हैं वो हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हमें वो करना है। समझ रहे हैं? हम लोग मतलब हमें उसके अंडरलाइंग जो वो है, क्या बोलते हैं, कि हमें वो क्यों करना है, उसका जवाब जब पता होता है तभी हम करते हैं, और उसी को हैबिट बोलते हैं। तू ब्रश क्यों कर रहा है? ये उसी को हम करते हैं और बार बार करते हैं, तब उसे हम हैबिट बोलते हाँ मतलब तब बार बार कर रहे हैं तभी वो क्या बोलते हैं, तब बोल हैं। रहा हूँ ना। हाँ तो उसके उसके पीछे अंडरलाइंग क्या वो है, वजह क्या है कि तू क्यों ब्रश करता है? क्योंकि तेरे को अपने दांत साफ रखने हैं, है ना? एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तू कॉफी क्यों पी रहा है? क्योंकि तेरे को चाहिए कि हाँ मतलब मैं सुबह सुबह मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तेरे को जवाब पता है, ठीक है? लेकिन तुझे वो जवाब बार बार देना नहीं पड़ रहा है अपने आप को। तुझे अपने आप ही पता है वो कि हाँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, और मेरे को पता है कि मेरे को चाहिए, तो मेरे को करना ही पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। और उसमें तो ये नहीं सोच रहा उस टाइम, वो जो वो चीज करते हुए तो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को हाँ अभी मेरे को कप में दूध डालना है, फिर कप से दूध मेरे को पैन में डालना है, ये सब नहीं सोच रहा। तू उसके दौरान कुछ और सोच रहा है जो मोर इम्पोर्टेंट है उस टाइम। समझ रहा है? Like you talked about something very like good here, because ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में, है ना? बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, देन दे आर लाइक कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब,
अब क्या ज़रूरत है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अचीव कर लेने से मेरे को अच्छा लगेगा लाइफ में। मैं जब कहीं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड फॉर डिफरेंट पीपल इट इज़ वेरी डिफरेंट। जैसे किसी को लग सकता है अच्छा, उसने कुछ बहुत अच्छा फोड़ लिया लाइफ में, तो बट कुछ लोग होते हैं जो कि लॉस्ट हो जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि किस लिए कर रहा हूँ मैं ऐसा, मतलब सिर्फ इसलिए कि मुझे कहीं पहुंचना है, मेरे माँ बाप को कहीं मुझे देखना है पहुंचते हुए, या मुझे सोसाइटी को प्रूव करना है कि मुझे कहीं पहुंचना है। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, क्यों चाहिए? ठीक है, मतलब भाई, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन हाँ, बहुत ही वैलिड रीज़न है, बहुत ही वैलिड रीज़न है। और जब वो अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद क्या? एग्जैक्टली वही वही चीज, उसके बाद वही क्या? चीज, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आईएएस बन गए, उसके बाद क्या? ना ऐसे कुछ वही भी लोगों का मोटिव होता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब चाहिए, रुतबा आएगा, ये आएगा, इज्जत आएगा। बहुत ही अच्छे मोटिवेशन होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा सोचो ना कि जब वो गोल रीच हो गया, या तो फिर तभी तभी तो लोग वही वही चीज ये पता है, जो आधी चीजें इसीलिए मतलब फेल हो जाती हैं उस पॉइंट पे पहुंच के, क्योंकि वो चीज तुमने अपने लिए नहीं किया था कभी भी। वो चीज अचीव करने के लिए तुमने पूरी अपनी जी जान लगा दी, और जितनी मेहनत कर सकते तो उतनी कर ली, पूरा गांड इसके जो करना किया। लेकिन उसके बाद मतलब तुमने वो अपने लिए नहीं किया, क्योंकि तुम्हें वो ही नहीं पता था कि क्या मतलब। तो एक तो तुमने गोल सेट कर लिया, वो ठीक है, ठीक है। वो जब गोल सेट कर रहे थे तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैं ये गोल अपने लिए सेट कर रहा हूँ। एक सिंपल सी बात है, बहुत एक सिंपल तरीके में बताता हूँ। हम्म। इतना मेरे को नहीं समझ में आता, सिंपल इस तरह समझ में आता है। मैं जब कोई गोल सेट कर रहा हूँ तो उसको अचीव करते टाइम मजा आएगा कि नहीं आएगा? है ऑफ ना? कोर्स। वाइल इन द लाइक, मुझे कन्याकुमारी जाना है, तो मुझे कन्याकुमारी में इंटरेस्ट उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे यहाँ से मध्य प्रदेश के रास्ते से जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाऊँगा मैं यहाँ से बेंगलोर की तरफ टर्न लूँगा, फिर नीचे जाऊँगा कर्नाटका, और नीचे जाऊँगा, अच्छा रास्ते में इतने मंदिर दिखने वाले हैं, ये दिखने वाला है, पेड़ दिखने वाले हैं, अलग मौसम दिखने वाला है। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इंस्टेड ऑफ कि कन्याकुमारी में वो जो टेम्पल है वहाँ जाना। तो व्हाट आई सेड जस्ट बस कि क्या बोलते हैं उसको, जर्नी जर्नी। इज मोर मतलब। वही कि हाँ जाने में वही, करने में और मजा है। आधे वही तो आधे लोग पता है इस चीज को मिस कर देते हैं कि इसका मतलब। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एंड गोल मैं चुदा है, मैं तो सिस्टम को तोड़ दूंगा, ठीक है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अरे भाई, दिक्कत ये तो लोग एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, और मतलब ये सोचते हैं कि अरे बेटे मैं कूल बनूंगा, मैं कूल बनूंगा। फिर वो हक तुम देते कूल हैं। नहीं बनोगे, तुम बस शिकार बन जाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम्हें एंड गोल पता होना चाहिए, कन्याकुमारी पता होना चाहिए, तभी तो मध्य प्रदेश के रास्ते से जाऊंगा। अगर पता ही नहीं कहाँ जाना है, ऐसे इंडिया के ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता रह जाऊंगा, पाकिस्तान निकल जाऊंगा, चाइना चला जाऊंगा, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो पता होना चाहिए ना क्या कर रहे हैं। फिर कन्याकुमारी पहुंच के लोगों को बताने के लिए चार कहानियां भी होंगी कि देखो हाँ ऐसे आया मैं, वैसे आया, ऐसे किया मैंने, वो किया। तो वही कह रहा हूँ ना मैं कि सबसे बड़ा पर्पस तो तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हें वो करना है क्योंकि तुम्हें वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद की बात आती है कि ओके, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे इसके में क्या बोलते हैं उसको, अंडरलाइन चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सबके लिए मोटिवेशन ये नहीं होता। अब कोई मान ले लोअर मिडिल वही तो चीज है, क्लास। मतलब जो जो क्या बोलते हैं, जो मतलब मैं यही बोल रहा था कि जो गोल पे इतना सीरियस होके चल लेते हैं, वो फिर वो जर्नी को देखते ही नहीं है, और फिर हाँ बस गोल 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 चाहिए, गोल चाहिए, गोल चाहिए हो जाता है उनका। और फिर वही मतलब कह तू रहा हूँ ना। जर्नी में कितना सीख सकता था, और हो सकता है कि तेरे को उससे भी अच्छा गोल अचीव कर सकता था तू, ठीक है, अगर तू अपने देखो मतलब जर्नी पे ध्यान देता और चीजों से सीख लेता, या फिर और कुछ ऐसा मिल जाता तुझे जो उससे भी ज्यादा अचीवमेंट या खुशी दे देता तेरे को जिंदगी में। हाँ वही कह रहा हूँ, जैसे कि सबके लिए मोटिवेशंस अलग होते हैं ना, तो जैसे मैंने अभी बहुत जर्नी जर्नी वाली बात कर दी ना भाई, बहुत सिनेमैटिक लग रहा होगा लोगों को। मैं तो चढ़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस गिरना नहीं चाहता, वो सब चुतिया हो जाता है तुम लोगों के दिमाग में। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन अलग होते हैं। जैसे कोई लोअर मिडिल क्लास से है, कोई बहुत गरीब खानदान से, ठीक है, माँ बाप कुछ भी करके पैसा वैसा लगा के पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है, अब वो अगर सोचने लग जाए कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस गिरना नहीं चाहता, तो चुप जाएगा वो। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पीछे बट पीछे से तट करके चाटा है।
हाँ ये तो बाद में कर लेना। पहले बीटेक की डिग्री करो। वो सही बात है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। जब कोर्स। जब इतने हार्डशिप्स करके कर रहा है कोई कुछ, और तुम फिर ऐसी ऐसी बातें करोगे, उसका में पगला जाएगा आदमी भाई, है ना। और तो फिर सबके लिए अलग इसकी डेफिनेशन अलग होती है सबके लिए। और लेकिन मेरा बेसिक सा मोटिव यही था कि अब जैसे जो लोअर मिडिल क्लास या बहुत गरीब आदमी है, उसके लिए मोटिवेशन है कि भाई मुझे चीज़ें सही करनी है, मुझे चीज़ें सही करनी है, ठीक है, मुझे निकलना है। वैसे हाँ मतलब एक बात बोलूं, हम्म। इससे मेरे को एक मतलब मस्त चीज दिमाग में आया कि ये तो यार चेन रिएक्शन जैसा बन गया एक, कि मतलब एक सुन बस सुन एक सुन पॉइंट सुन और। सुन सुन सुन, ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा बन गया कि अगर फॉर एग्जांपल तू कुछ करना चाहता था, ठीक है, लेकिन तू लोअर मिडिल क्लास से है या फिर मतलब थोड़ा गरीब है, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू मीट योर डेली नीड्स, एंड बहुत मुश्किल से तू मतलब कर रहा है काम, एंड मतलब तू पढ़ा लिखा के अपने मतलब बेटा बेटी या जो भी है, ठीक है, बच्चों को तूने कुछ बनाया, ठीक है, तो मतलब पहले बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता कि दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स राइट नाउ, ठीक है, अभी तक उनको तो यही करना है कि हाँ चलो हम लोअर मिडिल क्लास से एटलीस्ट अपर मिडिल क्लास में आ जाएं, या फिर हम गरीब से मतलब नॉर्मल थोड़ा ऐसे हो जाए कि हमें इतना भी मेहनत मतलब हमें हर दूसरी चीज या हर मतलब दिन रोटी के लिए मेहनत ना करनी पड़े वाली चीज, ठीक है। अब तो अगर ये करेगा तो ठीक है, तो मतलब जो उनके बच्चे थे जो कुछ नहीं कर पाए, और क्या बोलते हैं सिर्फ उस काम के लिए मतलब अपने आप को लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लाने के लिए जिन्होंने मेहनत करी है, ठीक है, उन्होंने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए, तो अब वो ड्रीम्स अपने बच्चों में वो करेंगे कि हाँ नहीं ना, हम तो पूरा कर दो ये मेरे लिए बेवकूफ़ी है। एटलीस्ट। खुद करो ना, खुद करो। एक जब तुम कुछ अचीव कर लिया तुम्हारे पास एक, देखना मैं वही कह रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है ना कि 18 19 20 21 22 साल में जो अनस्टेबिलिटी रहती है ना, लोगों की ज़्यादातर इनकम कम रहती है इस समय, ठीक है। जब नई नई किसी की प्लेसमेंट लगती है, जॉब लगती है, तो ये सोच के नहीं चल सकते ना कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। आफ्टर अ वाइल 29 के 30 के हो गए 35 के हो गए, एक स्टेबिलिटी आती है लाइफ में, जब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तुम पहली बार, अब मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट रिलेशनशिप्स को सिर्फ वो वाला रिलेशनशिप नहीं समझते तुम, समझ रहे होते हो कि ओके देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन, है ना। क्या मतलब समझ नहीं आया, और फिर से बोल। मतलब कि तुम सिर्फ अच्छा, अठारह रिलेशनशिप्स का एक उन्नीस पर्टिकुलर, 22 ये वाली एज में बोल रहे हैं। हाँ इनके इनके हाँ लिए हाँ, रिलेशन, ऑफ और कोर्स इनके ठीक लिए मोटिवेशंस भी अलग हैं रिलेशंस के। 30 35 साल के बंदे बंदी के लिए देयर आर डिफरेंट मोटिवेशंस फॉर दोस्त। अब उनको, अब उनका मेजर पर्पस पता है क्या है? स्टेबिलिटी। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ just the attraction or infatuation part, it's more about किट किट तो नहीं करने वाले ना भाई, आने के बाद चिक चिक नहीं होने वाली ना, साथ में मतलब ग्रो करने में मदद मिलेगी ना। ऐसा नहीं हो रहा ना कि, समझ गया ना मेरी बात। हाँ समझ गया। हम्म, तो when you get that stable, you get time to like chase your dreams and do all those things। और जो तू बोल रहा है अपने बच्चों में देखने, वो बेवकूफ़ी है, दैट इज, या वो वही, लेकिन अरे मतलब बेवकूफ़ी। मैं उनका क्या बोलते हैं, जो लोग थोड़ा सा अपने मतलब कॉग्निटिव थिंकिंग को थोड़ा सा पावर करेंगे, ठीक है, तो उनको तो यही सबसे पहला डाउट आना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है भाई, ऐसा कर सकते हैं लोग भाई कि मतलब ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है यार, तू अपने ड्रीम्स हैं तू खुद पूरा कर सकता, तू मर थोड़ी ना गया भाई 35 के बाद। इट्स नेवर लेट, एंड इट्स बेटर लेट देन नेवर। ऑफ कोर्स। तो तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी बात थी, बोली थी मैथ्स की जो टीचर है मेरी कॉलेज में, वो पता नहीं, ऐसे मैं बोला था ना मैथ्स का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था, काफ़ी बच्चों का नहीं गया था, ठीक है, नंबर वंबर उन्होंने नहीं बताया, बट शी वॉज लाइक कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हो गए हो कि तुम्हें घूमना है, ये करना है, वो करना है, एंड जस्ट शी सेड जस्ट वन वर्ड, ठीक है, एंड इट जस्ट लाइक इट वाज लाइक हिटिंग मी। बोलती बीटेक की डिग्री तो कंप्लीट करनी है ना, करनी है ना, डिग्री तो कंप्लीट करनी है ना 4 साल में, हाँ,
अभी तो बहुत बोलोगे मुझे घूमना है, क्लास नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, डिग्री तो चाहिए ना। बोलती डिग्री के लिए पढ़ लो। ठीक है, और ये बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टिंग हो जाएगा मेरी पिछली वाली बात से, पर उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग बहुत ऐसा हो जाता है ना कि अरे पढ़ाई, ठीक ये नहीं करना, है ना, इतना बोरिंग काम है ये वो वगैरह वगैरह। वो शी वॉज वेरी लाइक गुस्से में थी, वो कह रही है कि तुम लोग बहुत हो गए हो ये, कि ये करना है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, करो सब करो, लेकिन 4 साल तो पढ़ाई बची है ना, अभी कर लो 4 साल, कम से कम सब चीज़ें करते करते ये भी कर लो। अभी तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि मतलब बच्चे बहुत बंक वंक करते हैं उनकी क्लास, ठीक है, तो बहुत ही उनका दिमाग खराब हो गया, तो अरे पता है उन्होंने बात बोली। ये चीज तो वही मतलब ये बिल्कुल भाई बढ़िया टीचर बहुत सही बात बोली। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है अगर तुम्हारा मतलब, अरे आधे लोग पता है यार मेरे को इसीलिए बहुत बुरा लगता है। ठीक है, एक तो कॉलेज, चलो ठीक है कॉलेज इज कॉलेज, ठीक है फाइन। आधे लोग मतलब यहाँ पर ना होता क्या है कि सब लोगों को चाहिए कि सब लोग अफर्मेशन के पीछे इतना दौड़ते हैं। ठीक एक है, सिंपल चीज़ बताऊँ, सबको बोलना है मज़े करने हैं, मज़े करने हैं, मज़े करने हैं, किसी को झाट पता नहीं मज़े क्या है, अरे भाई किसी को झाट नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई, सबको पता है क्या। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में, छोड़ो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो ग्रुप अच्छा बनाओ, अच्छा, अच्छे की डेफिनेशन की अलग है, पर ऐसा बनाओ जिस जो कि तुम्हें साथ में भाई थोड़ा सा उसमें कुछ ऊपर। हो, ठीक है, यही ना हो कि हाँ देख रहा है वो बंदा, वो बंदी, ठीक है, समझ रहे अरे हो ना मेरी वो बात, या सब, फिर अरे रुक जा ना, मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, वही चीज पे आ रहा हूँ, रुक जा। मैं बोल रहा था कि मतलब अफर्मेशन के पीछे इतना दौड़ते हैं कि मतलब कि हाँ कोई बस मुझे क्या बोलते हैं, मेरे साथ एग्री कर ले बस। ठीक है, या फिर मैं किसी के साथ एग्री कर लूं ताकि कोई मुझे लेफ्ट आउट ना बोले। एफर्मेशन क्या होता है पता है तुझे। एफर्मेशन, अच्छा यार एफर्मेशन बोल रहा हूँ क्या यार, कि उसको क्या बोलते हैं कि मतलब एफर्मेशन मतलब ना बोलना ना। एफर्मेशन मतलब वो क्या होता है, वो डेली हम अपने आप को कुछ चीज़ें बोल रहे होते हैं, उनको बोलते हैं एफर्मेशन। नहीं, एफर्मेशन मतलब कि देख देख एक बार, एफर्मेशन मतलब कि हाँ या ना बोलना, किसी से एग्री या डिसएग्री करना, यही होता है एफर्मेशन तो, जितना मेरे को पता है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ और होता है, इसको बोलते हैं कंप्लाई। हाँ, कंप्लाई मान ले चल। ठीक है, अरे यार एफर हाँ, सॉरी मतलब सॉरी सॉरी ठीक है, सब एडिट मतलब मार लेना, सब हर जगह कंप्लाई। ठीक है, तो हम्म, सब लोग चाहते हैं कि हाँ बस मेरे साथ कोई कंप्लाई कर ले। ठीक है, मेरी बात कोई मान ले, या फिर मतलब मैं किसी की बात मान लूं ताकि मैं लेफ्ट आउट ना करूं, लेफ्ट आउट फील ना करूं, या फिर कोई और मेरे को ना बोले कि मैं अलग हूं। ठीक है, मेरे से कोई बात नहीं करता। और इसके पीछे भाई लोग क्या क्या नहीं करते, जिनको पढ़ाई पसंद होती है वो पढ़ाई को कूल समझने के लिए पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। बराबर बात है, सौ ठीक है, प्रतिशत सही बात है। और मतलब अरे भाई लोग बोलने से डरते कि हाँ भाई मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, मैं मेरे को मेरे तुम जैसा मेरा वो नहीं है, मोटिव नहीं है, मैं थोड़ा गोल के प्रति सीरियस हूँ, तो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई करके तुमसे अच्छे नंबर ले आऊंगा, और मेरी जॉब लग जाएगी तुमसे अच्छी। ठीक है, ये कोई नहीं बोलना चाहता, कोई नहीं बोलना चाहते। सुनने में कितना अनुकूल है ना, हाँ, सुनने में कितना अनकूल अनुकूल है, अनकूल पता नहीं। ठीक है, लेकिन 4 साल बाद जब उसकी प्लेसमेंट लग जाएगी तो लोग बोलेंगे अरे लकी था, अरे टीचर के, है ना, टीचर के समझ रहा, चमचागिरी करता था, ये करता था, वो करता था, ये बोलने लग जाएंगे लोग, क्योंकि तब वो बोलना आसान है, तब पीछे मुड़ के देखना और ये कहना कि जब वो सेकंड ईयर में उस लेवल पे था तो मैं क्या था, जब वो थर्ड ईयर में वहां पहुंच गया तो मैं क्या था। वो स्टेप्स ड्रॉ करने में पेन भी है ना, और रियलाइजेशन भी हो जाएगा तब तो खत्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगा तब तो फिर, कि अरे क्या कर दिया मैंने, वो वाला मीम नहीं होता बच्चे का ऐसे करके बैठा रहता है, वो वाला मीम हो जाएगा फिर सबके साथ। तो वही कह रहा हूँ मैं कि अगेन नॉट सेइंग कि सबको पढ़ाई अच्छी लगती होगी, बट तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो ना, किसी का क्या बोलते हैं उसको,
वैलिडेशन पाने के लिए अरे यस, कि यस, दैट्स द ये एग्जैक्ट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। मेरे थैंक यू को सो मच फॉर सेइंग दैट। किसी रात को को अब मैं सो किस पाऊंगा अच्छे से। किसी को अच्छा लगता है जो मैं कह रहा हूँ, है ना, वो करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, थोड़ा फनी है बट मैंने देखा है लोगों को इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को लाइक वेरी सिंपल बर्थडे विश करते हुए, ठीक है। कितनी बार भाई? भाई सुन तो, हाँ, मैंने सुना हुआ है, बाकी लोगों को सुना। अब मेरे को जितना पता है and ऐसा नहीं एक बार हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। वो दो लोग शायद कभी मिले भी नहीं होंगे जिंदगी में, पर क्योंकि किसी ने क्लास से विश कर दिया, ठीक है, और दूसरा बंदा डेस्परेट है कि हाँ मुझे दोस्त चाहिए, दोस्त चाहिए, दोस्त चाहिए, तो उसके चक्कर में वो बर्थडे विश भाई। यार देखो सिंपल सी बात है, जब तुम खुद रह के दोस्त बनाओगे ना तो तुम खुद के दोस्त बनाओगे, तुम कुछ और बन के दोस्त बनाओगे, तुम्हारा दोस्त नहीं। एज एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट, एज सिंपल। मैं खुद अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर ताल मतलब ठोक के लोग बोल रहा तुम्हें, हूँ, मेरे कॉलेज में ज़्यादा दोस्त नहीं, ठीक है, मेरे कॉलेज में ज़्यादा दोस्त नहीं, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू सिलेक्टेड, जिनको बोलते हैं, जिनको मैंने चुना है, सबसे हलो हुआ है, सबसे लाइक मेरे को लोग बोलते हैं अरे तू तो सबको जानता है कॉलेज में, जानता हूँ भाई, सबसे बातचीत है थोड़ी बहुत, बट ऐसा नहीं है कि मैं सबको दोस्त बोलता हूँ, वेरी फ्यू, वेरी लिमिटेड, है ना। और एनीवेज इंस्टाग्राम पे बर्थडे विश तो मैं स्टोरी पे लगा के किसी को नहीं करता हूँ, सॉरी, वो बॉर्डर लाइन क्रिंजी है, ठीक है, तो मेरे को लगता है। चलो हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि ये सब एक जो और चीजें चीज़, हैं ना। एक हाँ, हैशटैग चला देते हैं, फोन कॉल्स बेटर देन इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है, ऑफ कोर्स, नो, मतलब प्लीज वो क्या बोलते हैं, प्लीज, कोई इसमें दो राय वॉइस नहीं है। टेक्स्ट, वॉइस टेक्स्ट में बेटर देन इंस्टाग्राम स्टोरीज, ठीक है, प्लीज अरे पता प्लीज। है, मतलब ये वॉइस टेक्स्ट वाला तो वैसे मैंने तेरे बोलने के बाद ही शुरू किया था, क्योंकि मैं आधे लोगों को तो ऐसे भी नहीं करता हूँ। ठीक है, आधे लोग जिनको मैं बोलने में लेट हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिजी हूँ, ठीक है, मैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वेट करूं, अरे 12 बजने वाले, कम ऑन कम ऑन, 12 बजने वाले, अरे बहन उसका बर्थडे आता है, अच्छा उसका बर्थडे आता है, हाँ मेरे को विश करना, विश करना, विश जब याद आया करना। करो, बहुत मैं सरप्राइज हो गया था, आई वॉज जस्ट सरप्राइज बाय द शेयर, लाइक जो मैं अमाउंट अभी ऑफ नाम ले भाई, ले ओ हो, मैं अभी नाम ले ले रहा हूँ, तू ये नाम या तो काट दियो या तो बीप कर बीप दियो, करा जो भी दूंगा। करना हो, ठीक हम्म। है। उस बंदे ने मेरे को फोन किया था बर्थडे पे, हम्म। आई वाज लाइक सर 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 सर। भाई स्टैंड आउट कर गया वो बंदा मेरी नज़रों में, इतने इस भीड़ में जो लोग मैसेज पे बर्थडे विश कर रहे हैं या स्टोरी पे बर्थडे विश कर रहे हैं, ही कॉल्ड मी, है ना, और बहुत मैं ही तो एक तो मैं इसको कंसीडर भी नहीं करता वैसे, बर्थडे विश, ये स्टोरी, अरे है, ठीक है, स्टोरी को मैं मुझे समझ बर्थडे, ही नहीं आता उसका पर्पस क्या होता है, कि तुम्हें और लोगों को याद बताना है कि इसका बर्थडे है, मतलब हाँ, तुम्हें मतलब क्या करना क्या है उससे, मतलब तुम दिखाना चाहते हो कि देखो ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, तुम इसका बर्थडे मनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इन द आई एम एंड, एट जस्ट द एंड ऑफ क्यूरियस, द आई एम डे मैं जस्ट उससे कभी क्यूरियस, बात भी मैं नहीं ऐसा नहीं करूंगा बोल रहा हूँ, शायद। चलो ठीक है ऐसा बोल देते हैं ना, गलत नहीं है ये, अगर कोई मुझे ये एक्सप्लेन कर सके तो आई एम विलिंग टू हैव अ चैट, ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे अ, वो भी स्टोरीज में, नॉट इवन पोस्ट, स्टोरी जो कि 24 घंटे के बाद हट जाएगी, ठीक है, तो उसमें बर्थडे विश करना कहाँ तक लॉजिकल है, ठीक है, और नॉट ऑन फोन कॉल, ठीक है, वो भी मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये, तो मैं उसके साथ डिबेट, पहली बात तो, और अगर कहीं मैं गलत होऊंगा आई विल एक्सेप्ट, ठीक है, यस ऑफ कोर्स, मुझे भी शामिल कर लियो उस चीज में। बिल्कुल। हाँ, तो तो मैं एरिस्टोटल की वैसे बात कर रहा था, वो बात पूरी नहीं हुई थी, ठीक है, उसने एक और चीज के बारे में बात करी थी उस बुक में, वो था द मीन स्टेट करके उसने बोला था, ठीक है। तो मीन स्टेट का जो वो है, ठीक है भाई, वो इसकी डेफिनेशन मेरे को इतनी प्यारी लगी ना, मेरे को लगा कि भाई ये मतलब ये कुछ रिलेट नहीं करता, मतलब इससे इतना ज्यादा वो नहीं है, हमारे टॉपिक से इतना वो नहीं करता, लेकिन मतलब उसका डेफिनेशन मेरे को पढ़ के बड़ा मजा आया था। तो मतलब बेसिकली जो मीन स्टेट होता है ना, वो हम
वो एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, माइंड का, ठीक है, विच इज इन बिटवीन आर प्लेजर्स। मतलब नहीं, सॉरी, हाँ, मतलब अगर कोई भी हम चीज प्लेजर या फिर हम पेन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या रियली प्लेजेंट है या फिर रियली पेनफुल है वाली चीज। फॉर भाई एग्जाम्पल, कोड भी है ना कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। नहीं वो सब नहीं, मैं हाँ, मतलब ठीक है, दैट इज ट्रू, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि वो रियलिटी वाली चीज जो इसने बोली है, जब हम प्लेजर्स महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर स्मोकिंग करता है, ठीक है, उससे उसको उस मोमेंट में प्लेजर मिलता है, लेकिन इन रियलिटी इट इज अ पेन, क्योंकि आगे जाके वो कोई आउटकम नहीं दे रहा है उस चीज का। आउटकम क्या है, तेरे को कैंसर होगा, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड कोई जिम में जाके मतलब मस्त वो कर रहा है, मतलब बॉडी बना रहा है या फिर मतलब वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, एट द मोमेंट वो एक पेन है, ठीक है, लेकिन वो बाद में जाके एक प्लेजर में कन्वर्ट होगा, कैसे, तेरी अच्छी हेल्थ होगी। तो जो मीन जो है वो इस स्टेट को उसने बोला है कि वो स्टेट है जिसमें तुम इसको क्लैरिफाई कर सको कि जो तुम कर रहे हो, ठीक है, वो क्या वो सही में एक प्लेजर है या फिर सही में एक पेन है, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब तू वो चीज इनवॉलंटरीली कर रहा हो, ठीक है, तेरे को एक मतलब अरे यार ये बहुत बेसिक सा है इसका जो मेरे को समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा आई और तुम्हारी बॉडी का डिफरेंशिएशन है। लाइक आई एंड द बॉडी आर टू सेल्फ, हाँ हाँ, डिफरेंट थिंग्स। हम्म, तो जो तुम्हारी बॉडी के लिए सही है, नहीं, जो तुम्हारे मतलब जो आई के लिए सही है और जो बॉडी के लिए भी सही है, वो उस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी को अच्छा लगे करना हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसका वैसा वर्सा भी ट्रू है ना। और ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं जिनमें पेन होता है, वही मतलब अब वही क्लीशे डायलॉग है कि नो पेन पेन नो गेन। पेन से लड़ो, ये करो वो करो, वही नो पेन नो गेन हो गया। हाँ, बट भाई वही ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीज़ों का वो। प्यूडीफाई ने एक बड़ा मस्त सी चीज बोली थी, पता है, जो सारी फिलोसफीज है ना, सारी की सारी, ठीक है, जितनी भी हो गई, मतलब क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी है, अरिस्टोटल ये हो गया, प्लेटो हो गया, सब कुछ तो एक चीज, एक छोटी सी चीज पे से, एक छोटे से सेंटेंस या क्या बोलते हैं इसको, एक छोटे से क्या है यार ये इनका मोटो पे तू वो कर सकता है। जो नाइकी का मोटो है ना, जस्ट डू इट, ठीक है, वो बोलता है कि इट कैन जस्ट बी बॉइल डाउन टू अ टी शर्ट विद जस्ट डू इट ऑन द फ्रंट एंड नो पेन नो गेन ऑन द बैक, बस। हाँ वही ओवर सिंप्लीफिकेशन है वो चीज़ों का। हाँ बट मतलब उनका हाँ मतलब देख वही टू पढ़ना, मेक फिलोसफी पीपल पढ़ना डू इज अ द वेरी गुड थिंग्स। थिंग, ठीक है। वही कह रहा हूँ, फिलोसफी इज नॉट दैट सिंपल बाय द वे। वो जो हाँ लाइक भाई, हमें तो मेरे को सब। कभी कभार पता है, मेरे को इतना देख के अच्छा लगता है ना, वो भाई, वो उस बंदे ने मतलब, मैं ऐसे तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत तारीफ कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि वो है मतलब बढ़िया है, मेरे को अच्छा लगता है वो जिस तरीके से सोच के बोलता है हर चीज, ठीक है। और जिस प्लेटफॉर्म पे वो है, अगर वो सोच के नहीं बोलेगा तो लग जाएगी बात, ठीक है। तो वो हर चीज को इसलिए बहुत ज्यादा सोच के बोलता है, और वो बहुत अच्छी चीज है उसके लिए, मतलब उसकी बहुत अच्छी आदत है वो। तो तो जब भी मतलब वो ये क्या बोलते हैं, उसने इतने सारे रिव्यूज भी करे हैं, उसने प्लेटो का उसने स्ट्रीम किया हुआ है, रिपब्लिक जो उसकी बुक है प्लेटो की, उसने वो लाइव स्ट्रीम पे पढ़ी है, ठीक है, मतलब है तो बड़ी फालतू चीज, पढ़ना है, बुक पढ़ रहे हो वो भी लाइव स्ट्रीम पे, क्यों, बट ठीक है, ठीक बुक है। लवर्स का ओनली फैंस। लेकिन उसने बहुत सारे वो पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे उसने फिलोसफीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और मतलब उसके एक्सपीरियंस से बोल रहा है वो, तो मतलब ठीक है, आई एग्री विद, मतलब जो भी वो बोल रहा है, बट मैं भी पढ़ूंगा कभी ना कभी। स्टार्ट तो किया था लेकिन पढ़ नहीं पाया, 1300 पेज की बुक है वो, प्लेटो की द रिपब्लिक। तो या या तो द मीन स्टेट भाई आई और सेल्फ की भी हमने बात की हल्की सी कि कॉलेज में भी बात होती है, हमारे एक पीरियड होता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। तो उसमें उसके सबसे पहली लाइन जो मैडम बोलती हैं
मैडम, जो मैम बोलती हैं वो ये होती है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट आई एम सेइंग हियर, ठीक है? तो एक भी चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं है ना? लेकिन सोचने की ज़रूरत। तो उसमें वो हैप्पीनेस को डिकोड कर रही थी, तो उसमें उन्होंने सीधा एक बात बोली कि तुम देखोगे जिसके पास, अगर तुमने ऐसा सोच रखा है कि पैसा हैप्पीनेस है, तो तुम ऐसा देखोगे कभी भी गरीब आदमी ज़्यादा बड़ी चोरी करता है या अमीर आदमी ज़्यादा बड़ी चोरी करता है? बोलती हैं, क्या गरीब आदमी कितना भाई, चुरा क्या लेगा? बढ़िया बढ़िया बोला भाई, मतलब मजा आ गया मेरे को। बोलती हैं, गरीब आदमी कितना चुरा लेगा? कितना ही चुरा लेगा, ठीक है? और कितनी बार चुरा लेगा? अमीर आदमी ज़िंदगी भर चुराता रहता है और चुराता ही रहता है। भाई साहब, क्या बढ़िया टीचर है भाई। भाई मैंने भाई बोला भाई। ओके, तो ठीक है। ट्रूथ अरे वो बॉम्ब्स। भाई ऐसे-ऐसे बोल जाती है ना वो, बोलती कि हमारे पहले घर में तख़्त होते थे, ठीक है? तख़्त से हम सोफ़े पे आ गए। तख़्त सस्ते भी होते थे, मल्टीपर्पज़ भी होते थे, ठीक है? तख़्त पे लोग बैठते थे, चौबीसों घंटे उसका इस्तेमाल होता था, उस पे बैठ के खा भी लेते थे खाना, ठीक है? कभी पापड़ भी सुखा देते, अचार भी सुखा देते थे। हाँ सही बोला। अब हमारे घर में अब हमारे घर में सोफ़े हैं, उसमें से 24 घंटे में कितनी देर यूज़ होता है? आ, लकड़ी भी महँगी है, थोड़ा सब्जेक्टिव है ये यूज़, बट लकड़ी भी महँगी है, सामान भी महँगा है, पर्पज़ भी कम हो गया चीज़ों का। वही कहती मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करी थी, पर्पज़ क्या है? बात कर लेना। भाई भाई। अब उसका उसकी उसके क्लास में नोटिफ़िकेशन बजती रहती है, वो थोड़ी-सी पागल है ना, मतलब ये नहीं कि बंद कर दें, उनको शायद पता नहीं है वाइब्रेट का या उनका साइलेंट का फीचर होता है। हाँ समझ। नोटिफ़िकेशन बजती रहेगी, इग्नोर करती रहेंगी और वही क्लास में कोई बच्चा मोबाइल चलाता है तो पकड़ लेते हैं यूजुअली, तो पकड़ लेंगे, बोलेंगे उनको ज़रा जगाइए, उन्हें मेरी नमस्ते पहुँचाइए ज़रा। कि भाई ये क्या नमस्ते मारने वाली। बोलते नमस्ते। फिर फिर वो बच्चा नहीं बोलता, बाकी सारे बच्चे बोलते हैं नमस्ते मैम, नमस्ते। तो वही बोलती है कि अभी हमने कुछ कुछ मान रखा है, ठीक है? और उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो उस मानने को देखना है कि वो सही है कि गलत है। मान रखा है कि सिगरेट पीने से मज़ा आएगा भाई, मान रखा है कि क्लास नहीं करनी बस, ठीक है? मान रखा है कि पैकेज तो आईआईटी से ही मिलेगा भाई, वो देखना है इन सब चीज़ों को। चलो ठीक है, खैर ये तो अलग टॉपिक पे आ गए, बात क्या कर रहे थे और कहाँ आ गए? वही चीज मैं बोल रहा था, वो जो ये चीज बोली ना सिंप्लीफिकेशन वाली, कि जो हम्म, चीज मतलब सिंप्लीफिकेशन वाली चीज जो मैंने बोली है कि मतलब हर चीज जो है वो एक नाइकी के टी शर्ट पे आ सकता है, जस्ट डू इट, है ना? हम्म, तो मतलब इसी को क्या बोलते हैं आगे, मतलब देखते हुए विल पावर जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी चीज को, मतलब किसी भी एक्शन को पूरा करने के लिए, या फिर किसी भी चीज को एक हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर मतलब चाहे कोई चीज अगर मतलब कोई गलत हैबिट भी है, ठीक है? मतलब गलत हैबिट इज बेसिकली एडिक्शन, ठीक है? नहीं मतलब नॉट, ओके क्या बोल दिया मैंने ये। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखो एडिक्शन बता, वही तो बोल रहा हूँ, देख इतना मिसकंसेप्शन है ना, इतना ज्यादा मिसकंसेप्शन है ना हर चीज का, क्या हम्म। बताऊं मैं। एडिक्शन को एज अ बैड वर्ड यूज करते हैं हमेशा, चाहे तू कहीं भी देख ले। नहीं लेकिन देख, बड़ा एडिक्शन गलत है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो चाहे वो, हाँ ठीक है। पर लोग पर जब लोग एडिक्शन बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि बुरी चीज़ों का ही हैबिट्स को एडिक्शन हाँ बोल रहे हाँ हाँ, मतलब वही, मतलब एडिक्शन देख, एडिक्शन एज ए टोटल में अगर तू देखेगा ना, तो एडिक्शन होता क्या है कि मतलब कि तुझे, मतलब अब बस वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हैं। ठीक है, चाहे मैं कितना भी वो कितनी चीजें छोड़ दूं इसके पीछे, कितना कुछ भी छोड़ दूं, मेरे को बस वही चाहिए। कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी। हाँ कॉफी, कॉफी मान ले चल ठीक है। मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे अपने आप को कि हम कॉफी एडिक्टेड हैं, पता है?
मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, हम लोग ये नहीं होगा ना हमारे साथ कि कभी कि अरे कॉफी नहीं मिली, ओ शिट हाँ कॉफी नहीं मिली, मतलब ऐसा हाँ नहीं हुआ। हाँ कॉफी नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा ना हमारे साथ। हम हाँ अरे चाय पी लेंगे यार, कोई नहीं, एक बारी की बात है सारी चीज, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मतलब वही, मतलब लोगों को अच्छी पानी को चीजों भी का मौका देंगे। लोग अच्छी चीजों को के लिए भी एडिक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लोग अच्छी चीजें इतना ज्यादा वो कर लेते हैं अपने लाइफ में, इम्पोर्टेंस दे देते हैं उनको। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल चल इलॉन मस्क वाला ही अगर तो एग्जांपल ले ले, वो खुद बोलते हैं ना कि 18-19 आवर्स ऑफ वर्क इज मतलब चूतिया चीज है भाई, मत करा करो ये सब चीजें, ठीक है। मैं हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है, लाइफ नहीं है और दूसरी, ठीक है, मेरा गोल ही अलग है, मैं हर एडिक्टेड हूँ की वर्क की तरफ। पर्सनल लाइफ देखो भाई, कितने डाइवोर्सेस हैं उसके। दो दो उठाए गए, ऐसा पता नहीं। मैं अगेन एक वैसे बार ये नहीं बोलना चाहिए ना, हाँ ठीक है। नहीं सॉरी। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, वर्क की तरफ एडिक्टेड है वो, ठीक है। और वो भी अच्छा नहीं है, किसी भी उसमें बिल्कुल अच्छा सही नहीं, नहीं, बिल्कुल सही नहीं। ठीक है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज थैनोस सेड, ठीक है। तो नहीं वही तो चीज है। मार्वल की मूवी का कंसेप्ट ही इतना बेकार है ना। सही बंदे को मार दिया यार। एक लॉजिकल बंदा आया था उसमें भी, उसने क्या हगास है भाई, क्या ही बोलूं। उनके पास और कोई पता है, अभी अभी पता है मार्वल लिटरली नॉस्टैल्जिया पे चल रहा है। कुछ नहीं है, स्टोरी तो है ही नहीं, नॉस्टैल्जिया दिखा दो, अरे 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 मजा आ गया, वाह वो वाह वाला तो गया। मल्टीवर्स है। जो कि खुद ही गलत बना देते हैं। हाँ, इसमें खुद ही लूप होल निकल जाते हैं। अरे बाप रे बाप, तो मैं तो इनसे अपने चाहता हूँ ट्रेलर और मोशन पोस्टर तो संभाल नहीं जाते। ये क्या करेंगे। इनके एक्टर खुद ही वो देते रहते हैं भाई, स्पॉयलर्स, वो ये क्या संभालेंगे। आए दिन कहीं भी जाता है, बक के आ जाता है। हैं? वो टॉम हॉलैंड वो कहीं भी जाएगा, बक के आ जाएगा, उसके बाद किसी को भेजना पड़ता है कि इसका मुंह चुप कराना। पीछे बंदूक रखेंगे, याद रहेगा इसको, अरे हाँ, भाई। हाँ एडिक्शन, तो तो एडिक्शन को मैंने एक बहुत ही सिंपल से एक स्टेटमेंट ब्रेक किया, अ हैबिट विच इज वेरी हार्ड टू ब्रेक, ठीक है। हम्म। तो ये जो चीज है, इसको सिर्फ इसी चीज मतलब सिर्फ एक चीज के उस पे बेसिस पे तुम ब्रेक कर सकते हो, वो है विल पावर। कोई और चीज काम नहीं आएगी, निकोटेक्स काम नहीं आएगा, ठीक है, वो बस एक सब्सटीट्यूट है, ठीक है। कोई पैचेस वैचेस कुछ काम नहीं आएंगे, वो भी सब्सटीट्यूट है। जो चीज काम आएगी वो है विल पावर। विल पावर एंड लाइक यू मस्ट नो हाउ टू यूज इट, हाउ टू यूज द विल पावर। हाँ ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स। एक अपना बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। बीच में आई वाज यूजिंग अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है। मेरे कान खड़े हो गए, मैंने बोला नहीं करना भाई, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो मेरे फ़ोन में पहले से ऐप इंस्टॉल्ड था, ठीक है। बराबर। जिस उसमें, हाँ, तो उसको लॉक कर सकते हैं किसी भी ऐप को, ठीक है। हम्म, अब मैं सुबह उठा, मुझे कॉलेज जाना है, तो अब मैं सुबह उठते ही अगर इंस्टाग्राम को लॉक कर दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 8 घंटे के लिए लगा सकते हैं लॉक पे एक बार में, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैंने सुबह उठते ही लॉक कर दिया, क्योंकि मैं सिर्फ कॉलेज में हूँ। हल्का फुल्का फन के लिए कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, स्टोरी वोरी कोई किसी की, मान ले कोई है ऐसी कुछ फन हो रहा है, उसकी बना ली, अपलोड कर दी, ठीक है। तब अगर लॉक रहेगा तो सोचूंगा अरे यार लॉक है। वहीं घर आने के बाद अगर वो लॉक खुल गया, तो सारा पर्पस ही डिफीट हो गया, है ना। घर आते ही तो मेरे पास टाइम है ना फिर तो थोड़ा, तो वैसे फिर मैं देख। वैसे मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं उसकी बात नहीं बोल रहा है, ये और आवर की बात नहीं है। मतलब अभी तो नए फोन्स जो हैं एंड्रॉयड के स्पेशली, उनमें मतलब ये फीचर है ना, ये डिजिटल वेलबींग हाँ, वाली जो चीज़ है। तो उसमें तो क्या कर सकता है पता है, कोई भी ऐप का ना टाइमर लगा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा 15 मिनट यूज़ नहीं 20 मिनट, करना। हाँ। और अपने आप वो पॉज हो जाएगा, अपने आप। और वो तेरे को नोटिफिकेशन दे देगा 1 मिनट रिमेनिंग फॉर द होल डे, फिर वो तेरा 12 बजे फिर रिफ्रेश हो जाएगा वो चीज़। वो सही सही लगा रहता मेरे को, है। वो भी यूज करता हूँ बहुत सारी चीजों अगेन पे। इट मोर देन ऐसे कि ना करने से अच्छा जस्ट मॉनिटरिंग पर्पस के लिए भी सही है, कि पता तो हम्म, हो कि कितना कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो मैंने मेन इसीलिए तो शुरू किया था मैंने। हाँ भाई, जब मैंने पहली बार ऐप इंस्टॉल की थी, और मेरे फट गई थी, क्योंकि वो तू इंस्टॉल करेगा ना, तो इंस्टॉल करते ही पहले तो डे यूसेज भी दिखाता है, एक आध 2 दिन पहले का भी दिखा देता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, फ़ोन से डेटा वेटा फैच करके।
6-6 घंटे 7-7 घंटे जा रहा है टाइम दिन में। तो मैं समझ गया था कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते भाई, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा कंट्रोल में लेना पड़ेगा टाइम, है ना। और स्क्रीन टाइम तो बहुत ही ज़्यादा चलता है यार लैपटॉप, और अगर ये मोबाइल मिला दो इसके अलावा पूरे दिन में कुछ होता ही नहीं है ऐसा सवाल, अगर कहीं बाहर नहीं जाना है तो यही बात चलता तो सही। तो क्या बोल रहा था, आगे बोलूँ इंस्टाग्राम में? है। वही कि घर आने के बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा टाइम है, तब अगर वो ऐप खुल गया तो फ़ायदा नहीं है ना फिर। इससे अच्छा तो मैं कॉलेज भर में उसको, कॉलेज में कितना इंस्टाग्राम यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो कॉलेज में खुले रहने दिया, फिर कॉलेज से निकलते या घर आते ही लॉक कर दिया। फिर 5 बजे से 8 घंटे के लिए अगर वो लॉक है तो बेसिकली पूरा 5 से रात के 1 बजे तक लॉक है। सो जाऊँगा 12:30 तक, 12 तक हो गया। तो इस तरीके से स्मार्टली विल पावर को यूटिलाइज़ करना, कि बाद के 8 घंटे में विल पावर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि सुबह से ही कि हाँ भाई इंस्टाग्राम तो यूज़ ही नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अरे डिलीट एक करना तो भी पता है, बहुत यही ही। यही बहुत बहुत फालतू चीज लगती है मेरे को। हर एक चीज ना एकदम झट से नहीं हो जाएगी, ठीक है। उसको मतलब साइकोलॉजी में भी मतलब जनरली यही बोला है कि हर चीज स्टेप्स में काम करता है। ये नहीं कि तुम एकदम से किसी चीज का कट ऑफ कर दोगे तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स हमेशा दिखाई देंगे। हर चीज़ की कंडीशनिंग होती है ना। हाँ भाई, ऑफ इंस्टाग्राम कोई कोर्स ऑफ क्यों कोर्स। खोलता है, कि लोगों को आदत होती है कि अच्छा डोपामिन स्टोरीज रश। देखनी है, स्टोरीज देखनी है। फिर डोपामिन कहाँ से है, स्टोरीज देखनी है, लोगों की फोटोज देखनी है, स्टॉक करना है लोगों को, है ना। मैसेजेस के लिए आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टाग्राम, होता है बट मैसेज उसका बहुत ही कम वाला फीचर है। मेजर फीचर इज़ भाई एक्सप्लोर टैब, रील्स, यही सब चलता है मेनली। तो ये बात आइडेंटिफाई कर लेना कि व्हाट आई एम आई लुकिंग फॉर हियर, क्या ढूंढ रहा हूँ ऐसा जो कि भाई कम है मेरी ज़िंदगी में। हाँ, मतलब वही चीज है कि मतलब ये जो चीज है ना कि हाँ एकदम से कट ऑफ कर दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फोन फेंक दूंगा, मेरे एक हफ्ते में एग्जाम्स है, मैंने फोन अंदर रख दिया। ये सब चीजें नहीं भाई। अगर करना है ठीक से करो इसको, चीजों को, ठीक है। करो कि भाई मतलब तुमने एक हफ्ता पहले अगर एग्जाम एग्जाम आ रहे हैं तो ये थोड़ी ना होगा एक हफ्ते पहले पता चले। हाँ, मैं तो चलो एक दिन पहले पता चलता है, वो अलग बात है। मतलब स्कूल में जो है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड्स की डेट शीट तो आ जाती है एक महीने पहले। तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम ऐसा करो ना कि एक महीने पहले से स्टार्ट करो। टाइमर लगा लो हर एक उस पे, पूरे फोन पे, ठीक है। फोन अपने आप वो तेरे वही जो योर आवर तो बहुत बढ़िया है इस चीज में कि मतलब वो तो पूरे फोन का ही स्टैट्स दे देता है ना। तो किसी पर एक पर्टिकुलर ऐप पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अगर पता है कि कौन सा ऐप पे जा रहा है तो अच्छी बात है, फिर उस पे लगाओ। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डिसेंसिटाइज करते रहोगे अपने आप को। तुम एक दिन एक बारी के बाद तुम फोन रख भी दोगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने फोन रख दिया। नहीं कह रहा हूँ ना कि तुम स्मॉल एफर्ट्स की जब लोग वैल्यू समझना शुरू कर देंगे तो उनको पता चलेगा कि मतलब स्मॉल एफर्ट्स कंबाइन करके कितने बड़े रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। भाई भाई सेम चीज कॉफी के साथ भी मैंने करी थी, और नहीं तो क्या, हो जाता है भाई। तेरे से कम यार कॉफी पीता हूँ मैं अब। कॉफ़ी तो मैं एस्पायर करता हूँ यार, क्या बताऊँ। पहले पता है, पहले दिन की मैं 4 कप कॉफी पीता था, 250 ml कप में जो होता है ना, 250 ml का एक कप पहले होता है, एक तो लीटर उसके तो कॉफ़ी पी जाता था। हाँ। और पता है डेली लिमिट कितनी होती है? मतलब अगर तू उससे ज्यादा पी लेगा तो फिर मतलब दिक्कत है, नहीं पीना चाहिए उतना। एक एक दिन का होता है करीब करीब 7 से 8। मैं सिर्फ 3 कप्स दूर था, सोच लिया। 7 से 8 क्या? कप, कप मतलब 250 ml, ठीक है। हम्म। तो मैं मतलब वही, तो भाई धीरे धीरे अब मैंने कम किया। मैंने अरे पहले ये किया कायदे से कि तो देखा जाए अब इतना रियलिस्टिक मैं चलेंगे तो उतने उतने शाम बड़े को। वो जो स्लीपी ऑल वाला कप है उससे पहले मैं वो नेस्कैफे का एक छोटा कप आता है उसमें आया, फिर उसके भी आधे में आ गया, और अब मैं उसका आधा पीता हूँ बस। और अब मैं कभी अगर चाहूँ तो मैं एक दिन ना भी पीऊँ तो मेरे को इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अबे क्या ऐसे रियलिस्टिकली चलेगा तो ऐसे होता है, शाम को 3-4 बजे के बाद कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हारे सिस्टम में रहती है, रात को हाँ दिक्कत हाँ, करती है, छह सो जाओ, बजे के वो तो बाद से नहीं करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं वो तू वो सब ऐसे बकचोदी होती है, ये सब नहीं, कौन कौन मानता है ये सब। मानने की बात नहीं है, लेकिन है तो सही, तुम नहीं मान रहा तो क्या गलत उसमें, उसमें क्या है।
पर है तो सही बात ना, अबे गलत पता थोड़ी है, ना एक्चुअली देखना। पता है, एक्चुअली ह्यूमंस हम जो हैं वो हम लोग इवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अबे ये पर नहीं कि भाई तुम मैं दारू तो पीना भाई शुरू कर दो। म्यूटेंट हूँ, मैं सुन म्यूटेंट सुन हूँ सुन भाई। सुन सुन, इसका मैं रात मतलब को ये पी नहीं के है। सो जाता हूँ। हाँ एग्जैक्टली यार, मेरे साथ भी यही होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज दारू पियो और तुम्हारा लिवर कुछ नहीं होगा। अरे बढ़िया एकदम सब चंगा है, ये सब नहीं बोलेगा वो लिवर तुम्हारा, ठीक है। कैफीन एंड कॉफी इज, मतलब कैसे बताऊं, इट ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रग, ठीक है। और साइको एक्टिव ड्रग होता है कैफीन, लेकिन मतलब वो एक ऐसी चीज है जो कुछ कुछ नहीं करता, ठीक है। वो बस एक चीज करता है, वो है एक एक वो क्या बोलते हैं, हार्मोन जो होता है एडिनोसिन को, वो थोड़ा सा, वो बस उसको रोक देता है, ठीक है, और कुछ नहीं करता है। तो वो चीज जो है ना, हमारा बॉडी कैसे फाइट करता है उससे, और एडिनोसिन बना दो, क्या कर लेगा देख लेंगे। ठीक है। ब्लड प्रेशर ऐसी तैसी हो जाती है ब्लड प्रेशर की, हाँ ब्लड भागने प्रेशर। लग जाती है बॉडी पूरी। लेकिन फिर ग्लूकोज, गिरती भी उतनी जल्दी है। हाँ ग्लूकोज का जो ड्रॉप आता है वो कैफीन की वजह से बहुत, इसकी वजह से डायबिटीज और वो सब बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है। लेकिन वो ऐसा होता है कि हमें, मतलब हम जैसे हम बच्चे हैं ना अभी, फॉर द ठीक है, कॉफी लवर्स हमें एक पता नहीं सिंपल चले। सी टिप, हाँ, एक सिंपल सी टिप ये दे रहा हूँ कि पहली बात तो कॉफ़ी को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पी लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम भी यार जल्दी जल्दी पी के ख़त्म कर दो, कुछ भी जल्दी जल्दी पी लो। थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लेके आराम से पीनी चाहिए, ठीक है। उससे होता ये है और सिर्फ कि वो चीज नहीं है, पता है। हाँ उससे होता क्या है आगे। यू टेक स्मॉल सिप्स, ठीक है। तुम कॉफ़ी को थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी अपने सिस्टम में डाल रहे हो तो तुम्हारा सिस्टम यूज टू होता है पहले तो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तुम एक साथ 250 ml कॉफ़ी डाल दो, अरे क्या आ गया, चलो जल्दी जल्दी सब कर देते हैं, सब ये भी कर देते हैं वो भी कर सेल्स देते हैं। भाग रहे हैं, अरे अब पैनिक फ्रूट मैन, क्या हो गया क्या हो गया। तो ये वही कहाँ से आ थोड़ा गया, शिट शिट। थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल अमाउंट्स में चीज़ें डालनी चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी यूज टू हो जाए कि अच्छा चलो ठीक है अभी आ रहा है, हाँ देखते हैं, चलो अब ऐसे ऐसे कर लेगी वो, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ब्रिंग इट ऑन हो जाता है उसका। तो ऐसे होता है, तुम एक ही साथ डाल दोगे हो अरे जाएगा सिर्फ वो अपोकलिप्स चीज, खत्म। हाँ सिर्फ वो चीज नहीं है, मतलब अगर, मतलब सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है, कॉफी पियो, ठीक है। उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहिए, ठीक है, जो मैं नहीं करता हूँ, जो आई थिंक कोई भी नहीं करता अबे हमारी कॉफ़ी एज में। पियो के नहीं, कॉफ़ी के साथ ही ब्रेकफास्ट करना चाहिए कायदे से। नहीं खाली पेट हाँ कॉफ़ी मतलब नहीं पीनी चाहिए कभी। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, मिसकंसेप्शन है वैसे। पी हाँ, लेनी चाहिए, कहा कोई खाली पेट दिक्कत नहीं दूध होती। दूध नहीं पीना चाहिए, देख कायदे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसने बोला लैक्टोस है होता तेरे है को? उसमें। तो अबे लैक्टोस क्या होता है जरा बता। लैक्टोस एक वो होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर होता है। लैक्टोस में क्या होता है? शुगर होता है, एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, लैक्टिक एसिड किस में होता है? लैक्टिक एसिड होता है उसमें, हमारी जांघों में। दही। हाँ, हाँ मतलब भाई जांघों में। हाँ मतलब मसल्स के बीच में भी लैक्टिक एसिड बनता है। दही में होता है, पक्की हाँ बात है। हाँ हाँ। दूध में नहीं होता है, होता होगा लेकिन वो इतने कम अमाउंट में होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर होता है तो फिर वो गलत है खाली पेट, तो गलत है वो बदहजमी हो खाली जाती पेट। है। और हजमी क्या की बात नहीं है, क्या हो तेरे जाता पेट है? की इनर इनर लाइनिंग को दिक्कत करता है। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स एसिडिटी हो जाती है, ऐसा हम्म, बोलना। हाँ लेकिन नहीं, कॉफी वैसे एसिडिक होती है, वैसे बता रहा हूँ लोगों को। बहुत। हाँ कॉफी इज अ वेरी एसिडिक ड्रिंक वैसे। लेकिन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बात कर कॉफी रहा हूँ, मेरे को पूरा करने पॉडकास्ट, दे, पूरा करने दे ये चीज। चिकमंगलूर चलते हैं चल। नहीं मेरी बात को पूरा करने दे पहले मेरे को। जो हम्म, कॉफी जो है, ठीक है, कॉफी पीने के बाद ब्रेकफास्ट कर लो या फिर पहले कर लो, इट डजेंट मैटर, इट सूट्स योर, मतलब वो जो भी रूटीन है तुम्हारा उसके हिसाब से, ठीक है। ब्रेकफास्ट करा करो, अच्छी बात है, ठीक है, पूरे दिन का एक वो स्टार्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आधे घंटे बाद एक लाइट एक्सरसाइज कर लोगे ना, तो सबसे, उससे ज्यादा बेस्ट रूटीन नहीं होगा कोई, ठीक मैं है। तो फिर कॉफी बेस्ट का रूटीन फॉलो करता हूँ जी। क्या? सुबह उठ के 10 मिनट कॉफ़ी को देता हूँ, उसके बाद टोस्ट या कुछ खा भी लेता हूँ। बात तो नहीं, साथ में ही खाता हूँ ज़्यादातर, ठीक है, या तो पराठा वराठा कुछ, और उसके बाद भगते हुए जाता हूँ। फ्लैश बन जाता है ना तू, डन।
पीछे म्यूजिक बजते हुए जाता है। ऑटो पकड़ते हुए जाता हूँ, ऑटो पकड़ने भगते हुए। तो हाँ हाँ, बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया, बस यही करना चाहिए, सही में बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है ये। हम्म, तो शुगर लेवल सबसे कम ड्रॉप होते हैं, सबसे कम मतलब सही रहता है, सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि कॉफी को ना लोग ना ऐसा वो भी ले लेते हैं ना, प्री वर्कआउट, जो कि तो है वो। यार कॉफ़ी, अब तो मैंने कॉफ़ी में एक चीज़ हो गया ना, मैंने कॉफ़ी में शुगर कम करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे मैं अब शुगर बहुत कम कर देता हूँ कॉफ़ी में, बहुत कभी कभी तो बिना चीनी के, जैसे कभी कभी भूल जाता हूँ ना कि चीनी नहीं डाली है, मैं पी लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं टेबल पे लाके बैठ गया तो मैं पी लेता हूँ, कौन उठ के जाए शुगर डाले फिर मिलाए, फिर वो मिलेगा भी नहीं अच्छे से, लेजी तो मैं म्यूजिक पी चल। मैं पी लेता हूँ। और अब मैं टेस्ट एंजॉय करने लग गया हूँ असली कॉफ़ी का। आई एम लाइक दिस इज नाइस, चलो, ये अच्छा है। कुछ तो आदत ये पड़ी। ये तो अच्छा है। हाँ, लेकिन पानी के साथ नहीं पी सकता मैं भी। तो और ब्लैक ब्लैक नहीं। कॉफ़ी मिथ है वो, मत पिया करो। पता नहीं कैसे पीते हो तुम, प्रिटेंड करते हो तुम लोग, जो पीता है उसको जिसको अच्छी लगती है तुम प्रिटेंड करते हो, प्रिटेंशियस सालो। अजीब ही बहन का लोड़ा है। ठीक है, तो ठीक है इसी के साथ। कॉफी, क्या ही बोल रहे हैं हम लोग। हाँ, वही कि विल पावर से सब कुछ हैंडल हो सकता है, ठीक है, विल पावर इज द की टू, क्या बोलते हैं, मेकिंग गुड हैबिट्स एंड ब्रेकिंग द बैड वंस। एंड हम्म, और हम, कैन हाँ कीप मतलब, थिंग्स सटल। नहीं नहीं, हाँ हम लोग एक बहुत ही मस्त सा एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि जापान में लोगों यस, से सीखो प्लीज, प्लीज कुछ सीखो, कैसे रहते हैं वहाँ पर थोड़ा लोग। सा सीखो, ज़्यादा भी मत सीख लेना। हाँ हाँ, वो भी एक एडिक्शन का पार्ट है वैसे। ठीक है, कभी हाँ, तुमने अगर नोटिस किया हो, नहीं नहीं नोटिस किया हो, शिनचैन के एपिसोड में भी मैंने ये नोटिस किया है कि चाहे तूफान आ रहा हो या फिर कुछ हो रहा हो, आंधी आ रही हो, हरिकेन आ रहा हो, साइक्लोन आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, हैरी काम पे जाता है। बाढ़ आ गई, काम पे गया है वो बंदा, क्योंकि वही होता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ जापान। इतने ज्यादा मतलब वर्क के प्रति इतना ज्यादा वो है उनका, कि कुछ भी हो जाए काम तो करने जाना ही है, ऐसी चीज। मतलब उसका वर्क वर्क कल्चर अच्छा है खराब है, अभी अलग डिबेट है। पर वर्क कल्चर का एवरेज, जो वर्क टाइम एवरेज है वो ज़्यादा है जापान का एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया। और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है भाई। अभी 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 उस कंपनी लंगड़ा गई थी, अभी कुछ कंट्री कुछ टाइम पहले। अब देखो, तुमसे ज़्यादा लंबी चौड़ी और क्या मस्त खड़ी है ना। तो 2011-12 में आया था शायद वो, है ना। अब उससे पहले भी तो आया था एक बार, अरे भाई, आता आता ही रहता है रहता वहां है। पर, ठीक है। और वहां पर हर 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 बार ऐसे घरे तोड़ के चला जाता है, वो सिटीज बर्बाद करके चला जाता है। अरे बना लेंगे, अरे देख लेंगे। कर लो, कितनी बार कर लोगे, कितनी बार कर लो। भगवान भी ऊपर अरे डरो मुझसे, वो थोड़ी कि डरो भाई साहब। नहीं, ये पूजा भी करेंगे और पूजा करते करते घर भी बना देंगे अपना। फिर घर में भगवान की मूर्ति भी रखेंगे। यस। भाई द वे, भगवान नहीं हो शायद, किसको, अरे बुद्धा मतलब को उनका, पूछ। उनका नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ वो नहीं है ना, उनका अलग है, कांटो वगैरह, अच्छा शिंटो अलग है। कांटो, उनके अलग अलग वो है। हाँ, वो चलो। ऐसे घोस्ट को पूछते हैं। हाँ, घोस्ट को पूछते हैं, ये भी उनका मैंने बड़ा सुना है। मस्त। हम्म, कभी इस पे भी करेंगे पॉडकास्ट। ऐसा तो देखा जाए हम भी बहुत सारे राक्षसों को पूछते हैं। यस। हम्म, तो वो अलग है। चलो ठीक है, फिर इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करते हैं। इस वाले में हमने बात की हैबिट्स के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, वर्क एथिक के बारे में, और अपने पर्सनल स्टोरीज भी शेयर की। बाकी वो इंस्टाग्राम वाला जो पॉइंट है, इंस्टाग्राम स्टोरीज वाला, अगर वो किसी उस को, पर मैं अभी भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ मेरे से चैट में बात कर लो, या कमेंट सेक्शन तो खुला रहता ही है, आ जाओ बात करते हैं। और मैं इतनी धीरे के बात कर रहा हूँ क्योंकि घर में लोग सो रहे हैं। रात के तो बजे हैं 2-3, कल सुबह उठ के जाना है ये। मैं तो सोऊंगा काफ़ी टाइम बाद, आराम से, चैन की नींद। इन ए डीप ड्रीमलेस slumber. Those who get it, they get it.
ठीक है, फिर कैन करते हैं, ठीक है? चल मिलते हैं।